हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज हम पहुंच गए हैं लेक्चर नंबर 8 में। सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट है और आज का टॉपिक आप देख रहे होंगे सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशंस की जब हम बात कर रहे हैं और ये टर्मोलॉजी सुनी हुई लगी हुई है। क्यों सुनी हुई लग रही है कि ये टर्मोलॉजी तो सर हम सुने। अगर आप लेक्चर नंबर 1 से लेके स्टार्टिंग के 3 तक जाओगे तो लेक्चर नंबर 2 में था नॉन लीनियर, लीनियर, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। अगर आपको लेक्चर नंबर 2 में वापस जाओगे, अपनी कॉपी के नोट्स पलटाओगे या फिर से वीडियो में जाओगे लेक्चर नंबर 2 में, तो हम डील किए भी है कि होमोजेनियस इक्वेशन वो इक्वेशन होता था जिसमें कि डिपेंडेंट जो वेरिएबल होते थे उसी के पूरे टर्म्स होते थे और डेरिवेटिव के टर्म्स होते थे। कोई भी ऐसा टर्म नहीं होता था जो कि विदाउट डिपेंडेंट सोर्स, विदाउट डिपेंडेंट वेरिएबल। लाइक कि अगर dy बाय dx है, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज द फंक्शन ऑफ x है, और अगर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो पूरे के पूरे टर्म्स जो होंगे वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे बेस्ड होंगे और डेरिवेटिव पे बेस्ड होंगे। मतलब कोई ऐसा कांस्टेंट टर्म भी नहीं होगा जो कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिपेंडेंट वेरिएबल हो, मतलब y के बिना हो, या कोई एग्जैक्टली सिर्फ इंडिपेंडेंट हो आपके पास, ऐसा कोई टर्म ही नहीं होगा। सबके सब जो होंगे टर्म्स जो होंगे उसमें y इन्वॉल्व रहेगा। ठीक, ओके। तो ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में जो हम बात करते थे तो ऐसे हम बात करते भी थे। तो सबसे पहला चीज तो यही है, लेकिन जब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, अच्छा इसलिए मैं बताया आपको थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया। लेक्चर नंबर हम 8 पे पहुंच चुके हैं, लेक्चर नंबर 2 की बात थी। अभी तक तो कई लोग भूल भी चुके होंगे कि नॉन लीनियर, लीनियर क्या होता है, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस क्या होता है, तो जस्ट इसलिए याद दिलाया। जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन का अपना एक स्टाइल होता है। और अगर आप पिक कर लिए कि अरे ये तो यार क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो फिर आपका सॉल्यूशन गुड वे में एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज आप स्ट्रगल करने लग जाओगे। मैं पहले भी बोला हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें वैरायटी ऑफ फॉर्म है। अगर आप पिक नहीं कर पाए या देख नहीं पाए तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। ठीक है, अच्छा कई बार लोगों को लगता है कि सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता होगा क्या, तो इसलिए मैं इस बार सेशन चालू करने से पहले मैं ये दिखाना चाहता हूं कि यार इस टॉपिक से क्वेश्चन आता होगा कि तो 2018 का एक क्वेश्चन है आपके पास जो कि इसी से रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, इट्स गुड क्वेश्चन, एक नॉर्मल स्टूडेंट से सॉल्व नहीं हो पाएगा एकदम से। ये 2018 का क्वेश्चन IIT गुवाहाटी, आज हम बात करने वाले हैं इसकी। फिर नेक्स्ट, ये 2015 का IIT कानपुर का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का सबसे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे तो ये उसी स्टाइल पे बेस्ड है। जैसे मैं बता रहा था कि देखो डिपेंडेंट वेरिएबल है, बिना y के फंक्शंस का कुछ है ही नहीं। देखो ये डिवाइड भी करोगे तो x² बाय 2y आ गया, y² बाय 2y, तो फिर y आ गया y बाय x है। तो ये देखो एक होमोजेनियस इक्वेशन है, ऑल टर्म कंटेन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। बिना डिपेंडेंट वेरिएबल ही था y, ये तो क्लियर है कि सर y फंक्शन ऑफ x है और y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो पता जब मैं होमोजेनियस पढ़ाया था आपको लेक्चर नंबर 2 में, तो वो बोला था कि ऑल टर्म कंटेन द डिपेंडेंट वेरिएबल। कई बार क्या होता पता है, जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम ना होमोजेनियस को अलग स्टाइल में बात करने लग जाते हैं, और पहले जब पढ़ते थे तो अलग स्टाइल में बात करते थे कि होमोजेनियस का ये मतलब होता है। इसलिए एक स्टूडेंट बहुत परेशान रहता है कि सर मैं पहले पढ़ता था होमोजेनियस का ये स्टाइल होता था फिर जब मैं सॉल्यूशन की बात किया तो होमोजेनियस का अलग मतलब हो गया। अलग मतलब है ही नहीं, वही बात है, सिर्फ तरीका, स्टाइल अलग है। तो ये देखो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑल टर्म कंटेन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव। ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ इंडिविजुअल को x का टर्म्स हो, मतलब इंडिपेंडेंट हो, मतलब यहाँ पे सिर्फ x होता आपके पास, या y बाय x की जगह सिर्फ x होता, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ देखो आपके पास, यहाँ पे देखो अगर मैं dy बाय dx बोलूं और अगर मैं बोलूं कि dy बाय dx का अगर आप टर्म बना रहे हो, अगर आप इस पे फोकस कर रहे हो तो y फंक्शन ऑफ x होता, सब पढ़ा चुका हूं मैं। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, देखो पूरे टर्म में y आएगा, ऑल टर्म कंटेन डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब होमोजेनियस का स्टाइल होगा। अब देखते जाना, अभी तो मैं पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, बस मैं इसलिए सबसे पहले इस बात पे फोकस किया कि एक तो इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन नहीं आता होगा, लेकिन आपके लिए तो एक ही क्वेश्चन मैटर करता है, कौन सा आप 10 साल तक ग्रेड देने वाले हो। आप तो जिस दिन पेपर दे रहे हो, 2015 में जो पेपर दे रहा होगा उसके लिए क्वेश्चन तो मैटर कर गया होगा, उसकी जिंदगी डिसाइड कर दिया होगा, क्वेश्चन रैंक डिसाइड कर दिया होगा, IIT डिसाइड कर दिया होगा। तो मैटर कर जाता है आपके पास कि 2015 वाले के लिए मैटर कर गया होगा या 2018 वाले के लिए मैटर कर गया होगा। तो आप इस बात पे फोकस मत करो कि कितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप 10 बार पेपर नहीं देने वाले हो। जिस दिन आप पेपर दोगे उस दिन तो वो एक ही क्वेश्चन आपके लिए मैटर करता है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ओके, मैं इसलिए इस बात को इतने आराम से बताते जा रहा हूं क्योंकि हम होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस पढ़ते हैं, वहां और कुछ बात करना चालू कर देते हैं, फिर जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो पब्लिक और कुछ बात करना चालू कर देती है। तो प्रॉब्लम यह है कि हम रुकते नहीं है इस बात पे,
जबकि हम होमोजेनियस के बारे में बात कर चुके हैं कि जो फंक्शंस होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसमें सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। सपोज करो y dy by dx है तो y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, पूरे टर्म डिपेंडेंट वेरिएबल के होंगे। अब मैं आता हूं जो दुनिया बात करती है। जब बोला जाता है आपके पास, अच्छा ये तो मैं क्वेश्चन दिखा है, आज हम करने वाले होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये स्टाइल लोग बोलना चालू कर देते। कैसा आपके पास होगा, dy by dx एफ एक्स वाई और ये फाइव कॉमा एक्स कॉमा वाई होगा, और ये होमोजेनियस वेयर एफ एक्स कॉमा वाई और फाइव एक्स कॉमा वाई आर द होमोजेनियस फंक्शन। इनको होमोजेनियस फंक्शन हम बोलते हैं, इसको हम होमोजेनियस फंक्शन बोलना चालू कर देते कि होमोजेनियस फंक्शन ऑफ द सेम डिग्री इन एक्स एंड वाई। तो बस इस जगह पे अटक जाता है और फिर इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि फिर हम उसको लगता है कि यही होता है और पुरानी चीजें भूल जाते हैं, जबकि पुरानी चीजें वही है। बस इस बार सॉल्यूशन की बात करने वाले, इसलिए हम बोल रहे कि हम ना x को रिप्लेस करेंगे लैम्डा x से और y को रिप्लेस करेंगे लैम्डा y से। मतलब आप अगर देखोगे तो आपका x रिप्लेस होगा लैम्डा x से और y रिप्लेस होगा लैम्डा y से। और अगर आपके पास सेम इक्वेशंस आ गया, आपके पास तो होमोजेनियस हो गया, और नहीं भी आया तो लैम्डा की पावर n के फॉर्म में होगा, और n जो होगा वो डिग्री ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस होगा, n इज द डिग्री ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस, ये होगा। और अगर ऐसा फॉर्मेट है तो फिर इसका सॉल्यूशन जो होता है उसका अपना एक स्टाइल है। अच्छा, अभी सुनने में लग रहा है सॉरी ये तो टफ लग रहा है, टफ कुछ नहीं है। हर वो चीज जो आपको नहीं पता होती है वो थोड़ी देर के लिए टफ होती है, हर वो चीज 5 मिनट के अंदर में आसान हो जाएगा। हाँ, लिखने वाइज थोड़ा टफ दिख रहा है कि यार ये क्या लिखा है करके, ये क्या लिखा है करके। अच्छा, तो मैं पहले इस पे आता हूं कि ऐसे ऐसे चीजों को अगर आपके पास में है, फिर देखो सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन का क्या स्टाइल होता है। तो मैं क्या करता हूं, पहले ही आ जाता हूं कि यार ये आपको बताना है कि होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस है, जैसे भी बताना है आपको। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको बताना है तो आपको क्या करना है पता है, आपको क्या करना है, ध्यान देखिएगा क्या करना है आपको। आपको बोलना है कि यार x ना लैम्डा x से रिप्लेस कर लो और y लैम्डा y से रिप्लेस कर लो। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि dy by dx तो dy by dx है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो गया सर, एक्स स्क्वायर की जगह लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, ध्यान से देखना लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। वाई स्क्वायर की जगह क्या हो गया सर, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। और 3xy था तो 3 इंटू एक्स क्या हो गया, लैम्डा एक्स हो गया, और y कितना हो गया, लैम्डा y हो गया। ध्यान से देखो आपके पास क्या है, वो न्यूमरेटर में लैम्डा का स्क्वायर कॉमन, डिनोमिनेटर में भी लैम्डा का स्क्वायर कॉमन, ऊपर से कॉमन क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, लैम्डा स्क्वायर कॉमन लिए तो 3xy बचा। अगर मैं ध्यान से बोलूं तो ये कैंसिल आउट हो गया। आप इसको बोल देते हो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है पता है, आप ऐसा बोल देते हो कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू वही सेम आ गया, लैम्डा की पावर 0 मतलब 1, और ये आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब है कि किसी इक्वेशंस में अगर आपके पास सेम फंक्शन आ जाए तो उसका डिग्री 0 होता है, क्योंकि लैम्डा की पावर 0 तो 1 है, देखो 1 है बाहर, कैंसिल आउट हो गया, तो इसका डिग्री 0 हो गया। इसका मतलब है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद द डिग्री 0, होमोजेनियस इक्वेशन विद द डिग्री 0, यही मैं बताने जा रहा था। इसका मतलब ये डिग्री आपके पास 0। सर क्वेश्चन ये कि क्या, अच्छा जब भी डिग्री 0 होगी फंक्शन सेम आ जाएगा, सेम फंक्शन जो पहले था वही फंक्शन आ गया जब भी डिग्री 0 होगी। जब भी डिग्री 1 होगी तो फंक्शन सेम नहीं दिखेगा, जब भी डिग्री 2 होगी फंक्शन सेम नहीं दिखेगा। बट ये स्टाइल यही आना चाहिए, ऐसा इसलिए बोला गया है कि अगर ये स्टाइल आपके पास अगर है ना, तो फिर आपके सॉल्यूशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसकी बात होने जा रही है। हम बोलते हैं कि आप क्या करो, आपके पास एक्स और वाई था, आप क्या करो y इक्वल टू वी एक्स ले लो, एक आपके पास एक और वेरिएबल ले लो y इक्वल टू वी एक्स, और अब ना डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये dy बाई डी एक्स हो गया। अब देखो v एक वेरिएबल है, वो भी फंक्शन ऑफ x है, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये 2 फंक्शन में आ जाएगा, v कॉमन, v कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1, तो v आ गया, फिर x के साथ में फिर v को कर दिए तो dv बाई dx आ गया, तो dy बाई dx इससे रिप्लेस हो जाता है, ये स्टाइल है। अब यहां पे क्या होगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड उसके बाद हम अप्लाई कर देते हैं और सॉल्व हो जाता है। कैसे, हाँ वो देखेंगे आज की क्लास में। इसका मतलब ये है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू इससे रिप्लेस होने वाला, याद नहीं करना है, y इक्वल टू वी एक्स से रिप्लेस कर दिया। सभी लोग vx लिखना पसंद करते हैं, वेरिएबल कुछ भी हो सकता था लेकिन पूरी दुनिया vx लिखती है, अपन भी vx लिख दिया, फिर dy बाई डी एक्स इससे रिप्लेस आपके पास हो जाएगा। और आप इसको अगर सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बस इतनी बात। तो ये मैं पहले बता रहा था आपके पास कि देखो ऐसे देखते हैं आप लोग, ये दिस वन कि अगर मेरे से कोई बोल रहा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि यस डिग्री कितना है, डिग्री 0 बोले, क्योंकि सेम फंक्शन आ गया। जब भी सेम फंक्शन आ जाता है x इक्वल टू लैम्डा एक्स, वाई इक्वल टू लैम्डा वाई से रिप्लेस कर दिया।
ये तरीका इसलिए बताया जाता है कि एक स्टूडेंट को ध्यान में रहे और वो पिक कर सके, नहीं तो अदरवाइज तो ये हमारा कंसेप्ट होना चाहिए कि एक फंक्शन को देखने के बाद हम कैसे बिहेव करते हैं। मैं हर बातें करूंगा, आराम से देखते जाना है। सबसे पहली चीज तो गेट में आता है, हाँ, इसलिए अच्छे से देखते जाना है। आईआईटी में आता है, हाँ, आईआईटी में भी आता है, इसलिए अच्छे से देखना है। अच्छा, हमको पता है कि दो टाइप के फंक्शन होते हैं। जब मैं डीवाई बाई डी एक्स बोलता हूं तो मेरे को पता है कि डीवाई बाई डी एक्स बोलने का क्या मतलब होता है। डीवाई बाई डी एक्स बोलने का मतलब होता है सर कि डीवाई बाई डी एक्स का मतलब ये होता है सर कि वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, बिल्कुल सही, और एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिल्कुल सही, ये बात तो पता ही है। पर दूसरा भी तो हो सकता है, डीएक्स बाई डीवाई भी हो सकता है, हाँ, डीएक्स बाई डीवाई भी हो सकता है। अब डीएक्स बाई डीवाई में ऐसा लिखा हुआ है फंक्शन। अब dx बाई डी अगर लिखा हुआ है तो dx बाई डी का क्या मतलब होता है। सो ये तो हम शुरू से पढ़ते जा रहे हैं सर। अब इतना डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के बाद तो इतना पता ही है कि x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलो, अच्छी बात है कि इतना पता है आपको। बट इस बार जब dx बाई डी का फॉर्म रहेगा ना, तो आप x इक्वल टू वी वाई एज्यूम करोगे। अब देखो, x इक्वल टू वी वाई एज्यूम कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा लिख दूं, वैसे तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, आपको सबको आइडिया तो हो चुका अभी तक। अगर मैं बोल दूं कि देखो x इक्वल टू वी वाई, अब डिफरेंशिएशन जो हम कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू, पता है क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू वाई। मतलब हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होता है, चाहे वो पहले था चाहे अभी। पहले एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, अभी वाई है, तो मैं डिफरेंशिएट जैसे करूंगा तो dx बाई डी वाई आ गया। अब देखो, ये तो एक न्यू वेरिएबल आ चुका है v, और फंक्शन ऑफ y हो गई। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो एक बार v होगा और डिफरेंशिएशन ऑफ y 1 आ जाएगा, dy बाई डी वाई y का। फिर y आपके पास बचा, ये बाई पार्ट होता है, और ये dv बाई डी वाई हो गया। अच्छा, ऐसा लिखने से क्या होता है, ये तो 1 हो गया, तो बचता है सिर्फ v प्लस y dv बाई डी वाई, ऐसे करके फिर हम रिप्लेस कर लेते। तो ये स्टाइल है, और आज की क्लास में हम यही करने वाले। किसी को डरने की जरूरत नहीं, वेरी सिंपल। आप मेरे ध्यान से बस देखते रहना। ये लिखा आपके पास कि dx बाई डी वाई से रिप्लेस कर लेते, फिर सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड से v और y में इंटीग्रेट कर लेते हैं। क्यों v और y में? क्योंकि अब आपका x जा चुका है, मतलब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x था वो गायब हो गया, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y था वो गायब हो गया। फिर हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं एक न्यू वेरिएबल और x में, यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल v और फिर y में, क्योंकि आपके पास x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल गायब हो गया और डिपेंडेंट वेरिएबल v बन गया, मान लो ऐसे दिख रहा है आपको। फिर मैं लिया था आपके पास क्या, होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में अगर पता करना है तो सॉल्यूशन की बात करें। अच्छा, आपको पता भी नहीं है तो सर, अगर सर कोई बोल रहा है कि सर मेरे को तो सर ये डिग्री विग्री तो सर नहीं आएगा समझ, तो भी आपको फिर क्रैक करते आना चाहिए फंक्शंस को, कि ऐसा लिखा हुआ आपके पास, बता रहा हूं मैं, ऐसा लिखा हुआ तो फिर आप कैसे देखोगे। ठीक है, देखो x इक्वल टू लैम्डा एक्स था, y इक्वल टू लैम्डा वाई था, बता भी रहा था मैं। फिर आप कॉमन निकालिए, देखो ये आपके पास, मैं भी सॉल्व किया था, ये आपके पास होमोजेनियस है विद द डिग्री 0। अब देखो आपके पास कुछ मैं एग्जांपल ले लिया कि मेरे को ये बताओ, यहाँ पे एक्स क्यूब है और वाई क्यूब है। ध्यान देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स की जगह लैम्डा एक्स पुट करोगे, वाई की जगह लैम्डा वाई पुट करोगे, तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लैम्डा क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे भी लैम्डा क्यूब है। तो देखो यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं होने वाला है, इसका मतलब लैम्डा की पावर 0 आने वाला, लैम्डा क्यूब इधर, नीचे भी लैम्डा क्यूब, कैंसिल आउट, तो नो चेंज है एक्चुअली, नो चेंज, नो चेंज लिखो, नो चेंज। इसका मतलब है कि इसकी डिग्री 0 आएगी, सेम फंक्शन आने वाला है, इसकी डिग्री 0, देखो डिग्री 0 लिखा है, होमोजेनियस विद द डिग्री 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर सोचो, ये स्टाइल भी ऐसे होता है, अगर मैं ध्यान से देखूं ना तो ये स्टाइल भी आपके पास ऐसे ही होता है। जब आप इसको लिखते हैं ना, देखो dy बाई डी एक्स, देखो y बाई एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखो y की जगह vx अगर मैं बोल दूं कि y की जगह लैम्डा y पुट करो और x की जगह लैम्डा x पुट करो, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नो चेंज। जब नो चेंज होता है तो डिग्री 0 होना ही है, नो चेंज। यहां देखो आपके पास, ये देखो x बाई वाई है, तो मैं dx बाई डी वाई निकालूंगा यहां से। अब जब dx बाई डी वाई निकालूंगा, क्योंकि यहां पे देखो x बाई वाई, तो मैं dx बाई डी वाई यहां से सॉल्व करूंगा। अब dx बाई डी वाई सॉल्व करूंगा तो ध्यान देखो कि अगर मैं बोल दूं कि x को लैम्डा x पुट करो, y को लैम्डा y पुट करो, कैंसिल आउट, x बाई y है तो x लैम्डा x, y लैम्डा y, तो देखो सेम इक्वेशन आएगा, कोई चेंज ही नहीं होगा, इसका मतलब नो चेंज, और नो चेंज है तो डिग्री 0 आएगा, तो देखो डिग्री 0 लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है। और इस टाइप के जो फंक्शन का स्टाइल होता है, ये आपको दिख जाता है कि यार ये तो अपना स्टाइल है, y बाई एक्स का स्टाइल है पूरा का पूरा, या x बाई y का स्टाइल है। आज की क्लास में अपन यही पढ़ने वाले। ये देखो आपके पास, देखो y बाई एक्स का स्टाइल, y बाई एक्स का स्टाइल, तो तुरंत क्लिक कर जाता है अच्छे स्टूडेंट को, यार ये तो उसी स्टाइल से बनेगा। अच्छा, आपको डिग्री के बारे में ना भी पता हो, लेकिन आपको दिख गया और आप बोले कि मैं तो y इक्वल टू वी एक्स एज्यूम कर रहा हूं, तो भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ये तो एक्स्ट्रा बात है कि आपको पता होना चाहिए कि यार ये डिग्री 0 है, y की जगह लैम्डा y, x की जगह लैम्डा x, कैंसिल आउट, यहां पे भी कैंसिल आउट, तो डिग्री 0, नो चेंज। जब नो चेंज होता है तो डिग्री 0 होता है। क्या सर डिग्री 0 के अलावा भी कुछ हो सकता है? नहीं, गेट के पेपर में डिग्री 0 वाला आएगा सर। क्वेश्चन ये नहीं है सर, डिग्री एक गेट के एग्जाम में डिग्री 0 आएगा, ये क्वेश्चन नहीं है सर। हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या डिग्री 0 के अलावा भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे यहां पे अगर मैं लैम्डा
स्क्वायर और वाई स्क्वायर करूंगा ना, वाई की जगह लैम्डा वाई पुट करूंगा। यहां पे क्या करूंगा, यहां पे देखो आपके पास लैम्डा एक्स होगा इंटू लैम्डा वाई होगा। पता फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो लैम्डा स्क्वायर बाहर आ गया। अब बचा क्या पता है, वाई स्क्वायर जो था प्लस 4xy जो था। अच्छा यहां पे वाई लैम्डा वाई और लैम्डा एक्स कैंसिल आउट, तो कोई इशू नहीं हुआ यहां पे, इस रेशो में कोई इशू नहीं हुआ। अब देखो ध्यान से, लैम्डा का स्क्वायर इसका मतलब डिग्री 2 है, देखो डिग्रीज टू होमोजेनियस इक्वेशन विद डिग्रीज 2। तो ये स्टाइल आपको क्लियर रहना चाहिए कि ये स्टाइल आपके पास हो। यस सर, तो सही है। हाँ यहां देखो आपके पास, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास देखो यहां पे, अगर मैं बोलूं कि यहां पे एक्स डी वाई है, वाई डी एक्स है, अगर मैं बोलूं कि देखो अगर मैं यहाँ पे पुट करने की कोशिश करूं कि यहाँ पे देखो लैम्डा एक्स होगा तो देखो यहाँ से लैम्डा लैम्डा वाई होगा तो लैम्डा बाहर निकल गया। यहाँ पे देखो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर बाहर निकलेगा तो लैम्डा निकलेगा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट, देखो नो चेंज है, डिग्री 0। एक्स की जगह लैम्डा एक्स पुट करो, वाई की जगह लैम्डा वाई पुट करो, डिफरेंशियल इक्वेशन सेम, नो चेंज, डिग्री 0। यहां पे देखो आपके पास ये लैम्डा स्क्वायर बाहर निकलेगा दोनों से, यहां से भी आपके पास लैम्डा स्क्वायर बाहर निकलेगा, कैंसिल आउट, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट, लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकल गया, अगेन नो चेंज, डिग्री 0। यहां से अगर मैं बात करूं कि सर लैम्डा स्क्वायर अगर मैं पुट कर दूं तो देखो लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा और ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर साइन वाई बाय एक्स में तो कोई इशू भी नहीं है। बचा क्या आपके पास सर, ये 2 बचा सर, ये देखो 2 बचा, इधर डिग्री 2। बट गेट के पेपर में आपको डिग्री 0 वाला दिया रहेगा कि आपको सॉल्व तो करना है, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्व कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन डिग्री 0 में सॉल्यूशन बड़ा प्यार से आ जाएगा, बाकी केस में थोड़ा और एफर्ट लगेगा। बट फिर भी अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं बोल रहा हूं कि आपको डिग्री 0 वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बट आपको ये पता रहे कि यार वाई बाई एक्स का स्टाइल पता रहे आपको, जब आप डीवाई बाई डी एक्स लिख रहे ना तो डीवाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स का स्टाइल होना चाहिए। अगर मैं बोलूं आपसे कि आप ध्यान में ऐसा रखे, अच्छा गुड थॉट क्या बोलता है, गुड थॉट बोलता है, गुड थॉट अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो ऐसा होना चाहिए कि सर डीवाई बाई डी एक्स जो है अपन लिख रहे हैं अपने लिए, ऐसा कहीं लिखता नहीं रहता, फंक्शन ऑफ सर वाई बाई एक्स का स्टाइल होना चाहिए, ये स्टाइल, या फिर dx बाई dy है तो अगर x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये x बाई y का स्टाइल होना चाहिए, ये x बाई y का स्टाइल होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछने के पीछे रीजन ये रहता है कि आप हैंडल करना जानते हो कि नहीं, ठीक, क्लियर रहना चाहिए आपको। तो आप ये ना सोचे कि सर पहले हम होमोजेनियस जो पढ़ते थे कुछ अलग बात होती थी, आज हम सॉल्यूशन की बात करें कुछ अलग बात है। प्रॉब्लम यही होती पढ़ते समय, लोग मैथ्स को रिलेट करके नहीं पढ़ते, मैथ्स को क्वेश्चन सॉल्व करने के नजरिए से पढ़ते, इसलिए मैथ्स बोरिंग लगता है, जबकि मैथ्स इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास का, क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, करें स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 37, मतलब हम डिफरेंशियल इक्वेशन के 36 एग्जाम्पल करा चुका हूं, अभी तक क्वेश्चन तो बहुत करा चुका हूं, लेकिन एग्जाम्पल 37 में आ गया। ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स था, वाई प्लस एक्स सेक वाई बाई एक्स है। मैं ध्यान से डिफरेंशियल इक्वेशन देखा और एग्जाम में अगर हूं तो मेरे को वाई बाई एक्स दिखा, तो सबसे पहले मेरे को क्या दिखना चाहिए पता है, ये मेरे को सीन होना चाहिए, सीन हुआ, फिर मैं हैप्पी हो गया। क्यों हैप्पी हो गया, कि मेरे को लगा यार ये तो अपना स्टाइल है, सीन किया और हैप्पी हो गया। फिर मेरे को दिखा कि और अच्छे से देखो, तो मेरे को दिखा कि मैं एक्स से डिवाइड कर लेता हूं, अगर मैं एक्स से डिवाइड कर लेता तो क्या होता, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स से डिवाइड कर लो तो वाई बाई एक्स हो गया, और एक्स यहां से चला गया तो क्या बचा, सेक वाई बाई एक्स। अगर मैं से कोई बोले यार कि वाई को, ये मैं एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं, कि कोई में से बोले कि वाई की जगह लैम्डा वाई होगा, एक्स की जगह लैम्डा एक्स होगा, कोई में से ऐसे सोचवाए, शुरू में तो हमको थोड़ा अपना अच्छा कंसेप्ट देखना है, एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई। देखो ये भी लैम्डा वाई लैम्डा एक्स कैंसिल आउट, लैम्डा वाई लैम्डा एक्स कैंसिल आउट। इसका मतलब क्या हो गया कि डीवाई बाई डी एक्स अभी भी आपके पास सेम आ जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स आपके पास ये सेम आ जाएगा। आप लैम्डा 0 भी लिख सकते हैं, किसी की भी पावर 0 1 होता है तो 1 आ गया, सेम वाई बाई एक्स। इसका मतलब है कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद द डिग्री 0, यही मतलब हुआ आपको बताने के लिए कि यार ये तो डिग्री 0 है। कोई भी इक्वेशन जब सेम आता है तो आप इसको डिग्री 0 बोल सकते हैं, विद द डिग्री, द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद द डिग्री 0। अच्छा सॉल्यूशन की बात तो हम करेंगे, कोई बात नहीं है, बट इतनी बातें समझे कि यार मैं सीन किया वाई बाई एक्स दिखा, मतलब अच्छा एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, सब वाई बाई एक्स बन जा रहा है, हैप्पी हो गया अपन। अच्छा अब आपके पास हो गया कि अच्छा ये 1-2 बार करेंगे, उसके तो करने की जरूरत भी नहीं, आपको ये दिखा स्टाइल। अब देखना ध्यान से, अब सॉल्यूशन तो अपन आगे बढ़ ही रहे। क्या था भैया सॉल्यूशन, सर डी वाई बाई डी एक्स था, ठीक है, क्या था उसके बाद
सर वाई बाय एक्स था, वाई बाय एक्स था, फिर क्या था सर सेक वाई बाय एक्स था। ठीक है, कोई सुनिए, ये है हमारे पास। यस सर। अब मैं थोड़ी देर बोल रहा था कि यार जब भी आपके पास अभी डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है वाई, मैं वाई को वी एक्स लूंगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है एक्स है, तो मैं डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मीन्स द एक्स। तो क्या हो जाएगा सर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, आराम से लिख रहा हूं मैं, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये बाई पार्ट हो जाएगा, वी होगा, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा 1 हो जाएगा, प्लस एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या बन गया, ये 1 आ जाता तो वी बचता है यहाँ पे, ये एक्स बचता है, और ये क्या बन जाता है डी वी बाई डी एक्स। ये डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वाई आपके पास चला गया, इसका मतलब है दिस स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको यूज करना होता है कि डी वाई बाई डी एक्स को हटाओ यार, तो क्या इससे किससे हटाओ सर वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स हटाओ, वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स से रिप्लेस करो। ठीक है भैया, अब आगे क्या है सर वाई बाई एक्स है, वाई तो वी एक्स है, तो वाई तो वी एक्स है, तो वी एक्स बाई एक्स हो गया, प्लस सेक वाई बाई एक्स था, वाई क्या है वी एक्स है, डिवाइड बाई एक्स। देखो जरा ध्यान से, इससे हुआ क्या, इससे दिखा कि यार ये तो गया, ये भी गया, अब क्या बचा सर नेक्स्ट इक्वेशन में बचा है मेरे पास v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। राइट साइड में क्या बचा, v बचा क्योंकि x कैंसिल आउट हो चुका है, और sec v बचा, sec v बचा। ध्यान से एक और चीज देखा जाए कि सर ये तो लेफ्ट और राइट का v भी कैंसिल आउट हो गया, बहुत सही अच्छी बात है। क्या बचा x डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बचा sec v बचा। मैं sec v को इधर ला लेता तो dv अपॉन sec v हो गया सर, और ये क्या हो गया dx बाई एक्स हो गया, dx बाई एक्स हो गया। अब बोल रहा हूं मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं दोनों साइड, जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा सर sec v ऊपर चला गया तो cos v हो गया, इंटीग्रेशन एक बार और स्टेप लिख दूं, लिख सकते हैं सर अगर आपको लिखना है तो, cos v dv हो गया, sec v ऊपर गया ना, और ये इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स करोगे ये, और फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो cos v का इंटीग्रेशन sin v, तो अगले स्टेप में आप लिख दिए कि सर ये तो sin v आ गया, बिल्कुल सही है, और ये कितना आ गया ln mod x या सिंपली ln x, और यहां पे भी ln c लिख सकता हूं मैं, चाहूं तो मेरे को mod x नहीं लगाना है तो सिर्फ ln x लिखूंगा तो भी चल जाएगा, ln x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो ln c लिख दिया क्योंकि log नेचुरल था ही। ठीक है, तो बोथ आर सेम, मैं पहले भी बताया हूं, हाँ mod इज ऑलवेज गुड बट बोथ आर सेम, परेशान नहीं होना अपने को। 10% लोग ये ऐसा लिखते हैं आईआईटी के लोग, 90% तो mod लगाते नहीं, जबकि mod इज ऑलवेज बेटर, बट ठीक है। तो एलएनसी क्यों लिया सर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी भी लिख सकते थे, नहीं मैं बोल रहा हूं कि जब मेरे को जनरल सॉल्यूशन लिखना ही है तो एलएन तो था, एक और एलएन लगा दिया, तो वो क्या हो गया साइन वी इक्वल टू क्या हो गया, साइन वी इक्वल टू हो गया एलएन सी एक्स, बिल्कुल सही है। अब v क्या था, अच्छा v क्या था, तो साइन और v की वैल्यू क्या थी, y क्या था सर y वी एक्स था, तो v क्या हुआ सर y बाई एक्स, बिल्कुल सही है। बस लास्ट में आपको रिप्लेस कर लेना, तो साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू क्या हो गया एलएन सी एक्स, ये आपका आंसर आ गया। आप साइन इनवर्स भी लिख सकते हो, आपको अगर लिखना है कि वाई बाई एक्स कितना है तो आप बोल सकते हो कि सर साइन इनवर्स एलएन सी एक्स, ये, और y की वैल्यू कितना हो गया तो x, तो y इक्वल टू, इतना जरूरत नहीं पड़ता, सब लोग इसी को सॉल्यूशन लिख देते, जनरल सॉल्यूशन उतना तक जाते नहीं, बट फिर भी आपको लिखना है तो फिर मैं एक स्टेप बढ़ा दिया, y इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई साइन उधर गया था तो साइन इनवर्स भी था और ln भी था और सी भी था, ये दिस वन। अच्छा इस चीज को ध्यान रखिए कि कभी कभी आपको lnc, सर क्या ln के साथ lnc लिखना ही चाहिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यू आर थिंकिंग फॉर जनरल सॉल्यूशन, यू आर थिंकिंग फॉर जनरल सॉल्यूशन, बिल्कुल लिखो ना यार फॉर जनरल सॉल्यूशन। अगर आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहे हो इसका मतलब है कि आपको बाउंड्री कंडीशन दी है तो फिर एलएनसी लिखने की जरूरत नहीं, ओनली कांस्टेंट और कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो फिर जबरदस्ती आपको फॉर्मेट नहीं बनाना है कि एलएन है तो मैं एक और एलएन लिख देता हूं करके, ओके, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन दी है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो फिर मजबूरी नहीं है एलएनसी लिखना। लेकिन अगर जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो अच्छा लगता है, एक कांस्टेंट के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, एक कांस्टेंट के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, दिस द स्टाइल और आंसर द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है सर, इसका मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे अगर बनना है तो आपको फिर पूरा आइडिया होना चाहिए, अगर आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन क्रैक करना चाहते हो तो। यस, चलो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन है, और मैं बोल रहा हूं कि सर dy बाई डी एक्स है, क्यों ना मैं dy बाई डी एक्स को एक साइड ले लूं सर,
ये dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर को उस साइड ले लेता हूं, ले लो बिल्कुल ले लो यार, dy बाई डी एक्स को एक साइड ले लो। क्या हुआ जब इस साइड ले गया तो अपन, एक्स वाई तो पहले से था, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और क्या रह गया साइड में, वाई स्क्वायर रह गया सर, वाई स्क्वायर रह गया। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया सर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब सोचो अगर मैं x की जगह लैम्डा x पुट करूं और y की जगह लैम्डा y पुट करूं तो क्या होगा। अगर मैं ऐसे ही बताऊं आपको कि x की जगह लैम्डा x पुट कर रहा हूं यार और y की जगह लैम्डा y, तो पता क्या होगा, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकलेगा और यहां से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकलेगा, कैंसिल आउट। इसका मतलब पता है, लैम्डा की पावर 0, मतलब डिग्री आपके पास क्या होगी, 0, डिग्री 0। ये क्लियर रहना चाहिए आपको, द डिग्री 0 द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यस ये द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिखना चाहिए आपको, डिग्री 0 होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा अलग बात है कि सर ये तो सर नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर होगा, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y स्क्वायर इज द नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, और हर जगह आपके पास देखो y का फंक्शन, बिकॉज़ y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, हर जगह y, बिना y के होगा नहीं। इधर नॉन लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं अपन। और अगर होमोजेनियस इक्वेशन है तो बोला गया कि यार आप ना इसको इस तरीके से सॉल्व कर लो कि चीजें आसान हो सकती है। यहाँ पे वो नॉन लीनियर क्यों है, ये इसके कारण नॉन लीनियर, ये इतना पढ़ा चुका हूं मैं यार। नॉन लीनियर होमोजेनियस क्यों, डिपेंडेंट वेरिएबल y और सब y के टर्म्स है, और फिर मैं आपको दिखाया डिग्री, ये एक एक्स्ट्रा बात हो गई कि डिग्री 0 होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो dy बाई डी एक्स पे अपन थे, यस सर। तो मैं बोल रहा हूं कि जब dy बाई डी एक्स पे अपन है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है भाई सर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस कितना था, एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आप बोल रहे थे कि पुट क्या, पुट y इक्वल टू वी एक्स, तो कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूं लेकिन अपना स्टाइल क्लियर है। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x तक जब करते हो तो सर एक v बचता है, x का तो 1 हो गया, प्लस x बचता है और फिर dv बाई डी एक्स। अब एक ही स्टेप में लिख दिया। अब मेरे को ये पता है कि मेरे को इसको रिप्लेस करना है dv बाई डी एक्स को, तो क्या हो गया सर v प्लस एक्स, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अब डिपेंडेंट वेरिएबल v है, x अभी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y स्क्वायर क्या होगा सर, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, सही है। ये क्या होगा, y की जगह vx पुट करोगे तो सर v एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर था तो y को vx से रिप्लेस कर दिए। पता है क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बचा सर, v स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और ये v माइनस 1 बचा सर, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर इज द कैंसिल आउट, इतना ही बचा, देखो ध्यान से, यस सर इतना ही बचा है। अगले स्टेप में अब मैं बोलूं कि क्या बचा है, तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, ठीक है। इधर तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका था, क्या बचा था, वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1 था, ठीक है भैया। एक्स डीवी बाई डी एक्स क्या होगा सर, एक्स डीवी बाई डी एक्स होगा वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1 माइनस वी, थोड़ा एलसीएम ले लो तो वी माइनस 1 बचा, ये वी स्क्वायर था, माइनस वी का मल्टीप्लाई किए तो माइनस वी स्क्वायर, और माइनस का मल्टीप्लाई किए वी माइनस एलसीएम लिए थे तो प्लस वी हो गया, इतना ही आ रहा है। ऐसा करने से आपको ये पता चला कि सर ये तो वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यस वी बचा इधर। अब आपको करना क्या है, आपको करना है कि यार एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया वी अपॉन वी माइनस 1, देखो जरा ध्यान से, यस सर इतना ही बचा। अब क्या करो, इधर चला गया वी, ये वी माइनस वी और ये डीवी हो गया और ये डी एक्स बाई एक्स हो गया, देखो जरा ध्यान से, यस सर v माइनस 1 अपॉन वी हो गया, दिखा आपको, यस सर माइनस वी प्लस वी था। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगर मैं बोल दूं कि अगले स्टेप में क्या होगा, v से डिवाइड कर लो तो 1 माइनस 1 बाई वी डी, और ये क्या हो गया डी एक्स बाई एक्स हो गया। चलो इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेते हैं, क्या इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेते हैं, 1 माइनस 1 बाई वी डीवी, इतना ही आ रहा था, यस सर, और ये आ गया डी एक्स बाई एक्स। अब बताओ क्या होगा, डीवी का इंटीग्रेशन 1 के रिस्पेक्ट में v आ जाएगा, माइनस 1 बाई वी क्या होगा, एल एन वी होगा, मॉड वी भी लगा सकता हूँ, ये क्या हो गया एल एन एक्स हो गया। अब जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट एल एन सी लगा दिया, पूरे एल एन के एक साइड जमा कर लो तो v इक्वल टू क्या हो गया, एल एन वी प्लस एल एन एक्स प्लस एल एन सी, बहुत अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल क्या हो जाएगा एल एन वी एक्स सी, v इक्वल टू, अब v की वैल्यू क्या है सर, y इक्वल टू वी एक्स था, यस y इक्वल टू वी एक्स था, v की वैल्यू बोलो सर y बाई एक्स, बिल्कुल सही है, इसका मतलब है v की वैल्यू y बाई एक्स है
और यहाँ पे वी एक्स की वैल्यू रिप्लेस हो गई तो एल एन, और ये वी एक्स की वैल्यू क्या हो गई सर, वाई हो गई, बस वाई सी हो गया, वी एक्स इक्वल टू वाई था। पता आंसर आपके पास क्या आ रहा है सर, यहां से आ गया वाई की वैल्यू एक्स एल एन वाई सी, तो जनरल सॉल्यूशन। देखो आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ गया आंसर। इतना अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बेसिक मैथ आपका अच्छा होना चाहिए, कोई इशू नहीं है, आपको लिखते आना चाहिए, ये हमारे पास। अच्छा सर, किसी का माइंड में एक आधी क्वेश्चन और आना चाहिए, क्या क्वेश्चन आना चाहिए पता है, करते अपन ये आपका डीवाई बाई डीएक्स था, क्यों ना अपन एक थॉट लेते, वन मोर थॉट क्यों नहीं लेते, मेरे को ऐसा लग रहा है कि लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, वन मोर थॉट, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट बहुत बार बहुत सारी बातों को सोचते थे। वन मोर थॉट, क्या थॉट, क्या था हमारा क्वेश्चन सर, ये था सर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू था, ठीक है, हाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना था आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या था, वी स्क्वायर नहीं वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, इतना ही था हमारे पास। यस सर इतना ही था, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये था हमारे पास। यस सर यही था। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स तो हम सॉल्व किए थे, मैं किसी का क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर एक चीज बताइएगा, क्या बताया भाई, अगर सर कोई अगर इसको dx बाई डी वाई से सॉल्व करता तो यार ये ऊपर हो जाता, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाता। अभी भी आपके पास x को लैम्डा x पुट करोगे, y को लैम्डा y पुट करोगे, तो अभी भी आपके पास वही होगा कि x लैम्डा x है और y लैम्डा y है, तो अभी भी डिग्री जीरो दिखेगा आपको, अभी भी डिग्री जीरो दिख रहा है आपको, कोई इशू नहीं है। लेकिन इस बार तो आप पुट ये नहीं कर सकते, क्या पुट नहीं कर सकते सर, इस बार तो आपको जो पुट करना पड़ेगा वो थोड़ी आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो x इक्वल टू वी वाई पुट करना पड़ेगा, और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो dx बाई डी वाई इक्वल टू क्या आएगा सर, dx बाई डी वाई इक्वल टू v, और y का डिफरेंशिएशन 1, फिर y और v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी वाई, इसलिए आप v प्लस वाई dv बाई डी वाई लिखेंगे, अगर आपको क्लियर हो बात तो। ठीक है सर, dx बाई डी वाई रिप्लेस होगा तो अगले स्टेप में, इसलिए मैं एक और थॉट लिया कि जस्ट आप देख लो कि अगर ऐसा करते तो क्या होता, dx बाई डी वाई की जगह आप क्या लिखे थे, dx बाई डी वाई की जगह क्या लिखे, v प्लस वाई dv बाई डी वाई, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस बार y था, x गायब हो गया, v प्लस वाई dv बाई डी वाई। अब देखो y स्क्वायर है, अब x की जगह आपके पास है तो y स्क्वायर है दो, और x को रिप्लेस करो, x की जगह क्या है, वी वाई है, तो वी वाई है तो वी वाई स्क्वायर हो गया, और ये कितना था आपके पास, एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास x की जगह वी वाई था तो x को रिप्लेस करना है, तो वी स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां से वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, कितना आ गया, v माइनस वी स्क्वायर, इसका था 1 अपॉन v माइनस वी स्क्वायर, ऐसे कुछ आ रहा है, चेक करो। यस सर, अब आपके पास मैं बोल रहा हूं कि v प्लस वाई डीवी बाई डी वाई, तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि कैलकुलेशन चेंज हो गया, 1 अपॉन v माइनस वी स्क्वायर। अगर मैं बोलूं कि y, देखते भी अपन आंसर कैसे चेंज होता है, 1 अपॉन v माइनस वी स्क्वायर, माइनस क्या आ गया, v आ गया, एलसीएम ले लिया अपन, v माइनस वी स्क्वायर, तो ये आ गया 1 माइनस, और ये v का मल्टीप्लाई किया तो माइनस वी स्क्वायर आ गया प्लस वी क्यूब आ गया, ऐसा आ रहा आपके पास। क्या किया था अपन, वाई स्क्वायर को रहने दिए थे, dx बाई डी वाई लिखे थे अपन, ठीक है, तो एक्स वाई माइनस, अच्छा अपना तो चेंज था ना, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर था, मैं ऊपर वाला लिख दिया, मतलब इंटरचेंज था, ये इंटरचेंज था, मतलब ये ऊपर था, ये ऊपर था, वो नीचे था, चेंज करके लिखे नहीं अपन, वाई स्क्वायर लिख दिया, dx बाई डी वाई लिख रहे थे ना अपन, तो ये 1 अपॉन v माइनस वी स्क्वायर नहीं आएगा, ये आपके पास ऐसा चेंज कर देता हूं मैं, एक्चुअली ये पता क्या आ गया, ये आ गया v माइनस वी स्क्वायर, ये आ गया, और ये v से भी कैंसिल आउट, ये इतना आ गया हमारे पास, और अगले स्टेप में इसको हटा देते हैं,
वही तो मेरे को लगा कुछ तो गड़बड़ कर दी इतना, तो तब कैसे हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं। इतना हमारे पास हो गया, यहाँ पे दिख रहा होगा। अब क्या बचा, यहां से आपके पास हो गया, अभी आपके पास आ गया क्या, y dv बाई dy इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस वी स्क्वायर, कितना आ रहा है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो dv अपॉन माइनस वी स्क्वायर आ गया इक्वल टू dy अपॉन वाई आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। अगर मैं ध्यान से बोलूं कि मेरे को इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है किसका पता है, माइनस वी की पावर -2 dv का, और ये इंटीग्रेशन कितना हो गया आपके पास, इंटीग्रेशन dy अपॉन वाई। ठीक है, अब पता है y की पावर -2 है तो कितना हो जाएगा, माइनस v की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। इंटीग्रेशन तो सभी को आता होगा, ये ln y हो गया। आप चाहो तो ln c भी लिख दो, कोई इशू नहीं है। अब देखो आपके पास क्या हो गया, v की पावर -1 हो गया, माइनस था प्लस हो गया, -1 और माइनस तो प्लस हो गया, और v की पावर -1 तो 1 बाई वी आ रहा है। इसका मतलब है 1 अपॉन वी इज इक्वल टू ln वाई सी। आप देखना ध्यान से, अब आपके पास x अपॉन वी वाई था, x अपॉन वी वाई था, तो v की वैल्यू क्या होगी, x अपॉन वाई। ये पुट करो v की वैल्यू x अपॉन वाई, इसका मतलब है कि आंसर क्या हो गया, y बाई x हो गया। 1 बाई वी था ना, तो y बाई x हो गया ln वाई सी, ये आ रहा है। इसका मतलब है कि अपने पास पिछली बार आंसर क्या आया था, देखो जरा ध्यान से, जब मैं लिखा था तो y इक्वल टू देखो इतना आया था, आंसर देखो कितना आया था, y इक्वल टू x इधर गया तो x ln वाई सी, सेम आंसर, सेम आंसर। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं वेरिएबल चेंज कर देता तो भी देखो आंसर में चेंज नहीं हुआ, मतलब मेरा dy बाई डी एक्स जगह dx बाई dy लिखा, तो देयर इज नो इशू। देखो जरा ध्यान से, इसका मतलब है सर कि वन मोर थॉट लिया कि dy बाई dx था तो मैं dx बाई dy लिखा, और जब मैं dx बाई dy लिखा आपके पास तो ये भी सॉल्व किया जा सकता था। देखो ध्यान से, इसलिए मैं बताया कि आपको इतना लगे कि सर सिर्फ हमको dy बाई dx ही लिखना है क्या, नहीं नहीं नहीं, आराम से देखिए। अच्छा, हर जगह ऐसा नहीं करना, आपको एक आइडिया हो जाता है, एक सेंस आ जाता है कि हाँ चलो सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ये तो सिंपल क्वेश्चन था तो हर अपन सब चीज अप्लाई कर ली। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 39 लेता हूं मैं, ये अब यहां से आपके पास दिख रहा है कि यार मैं x पहले अगर डिवाइड कर दूं, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो पता है मैं क्या लिख सकता हूं कि dy बाई डी एक्स, और x से डिवाइड कर देता तो y बाई एक्स हुआ, इन ब्रैकेट ln y माइनस ln x क्या हो गया, ln y बाई एक्स हो गया, यस, प्लस 1 तो था ही ये। अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कर दूं तो क्या आ जाएगा, y बाई एक्स ln y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब जैसे इसको मैं सीन किया, तो जैसे मैं इसको सीन किया तो मैं हैप्पी हो सकता हूं कि नहीं हो सकता, यस सर हैप्पी हो सकते हो आप, सीन करके हैप्पी हो गए, दिल बना देते अपन, हैप्पी हो गए अपन, यस सर। क्यों दिख गया अपने को, ये y बाई एक्स का फॉर्म दिख गया। अच्छा, डिग्री 0 दिख रहा है, y इक्वल टू वी एक्स, यस सर दिख रहा है सर, डिग्री 0 भी दिख रहा है सर। चलो अच्छी बात है कि डिग्री 0 आपको दिख रहा है, चलो सही बात है। तो सर अब तो मैं रिप्लेस ही कर दूंगा, क्या रिप्लेस कर दूंगा सर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिख लेता हूं सर मैं। चलो अच्छी बात है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या था, बोले सर y बाई एक्स था, ln y बाई एक्स था, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। और ऐसे क्वेश्चन में जबरदस्ती आप x बाई वाई ना करें, बोले कि सर मैं तो सोच रहा हूं कि dx बाई डी वाई करूंगा, इतना परफेक्टली दिख रहा है, क्यों कॉम्प्लिकेटेड करो। अभी आप क्या करने वाले हो, पुट, अब डिपेंडेंट वेरिएबल y को हटाने वाले तो y इक्वल टू वी एक्स हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, यही होगा। ठीक है, तो इसको अपन रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, यस सर। ये क्या हो गया, y बाई एक्स की वैल्यू कितना हो गया, वी एक्स बाई एक्स करे तो v आ गया, ln v आ गया, प्लस y बाई एक्स किए तो v आ गया। देखो जरा ध्यान से, अब हम ध्यान देखें, थोड़ी देर के लिए बंद भी कर सकता है, 10 मिनट के लिए, फिर चालू कर देना। हम देखेगा ध्यान से तो हमको दिखेगा कि सर तो v कैंसिल आउट हो गया सर, हाँ v कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, x dv बाई डी एक्स बचा सर, यहां क्या बचा सर, v ln v बचा। अच्छा हाँ, तो अगला स्टेप, बार बार इसलिए लिखता हूं कि आप कंफर्टेबल रहे, हमको तो नहीं पता ना कि क्या क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, हमारा तो बेसिक स्टाइल अच्छा होना चाहिए। सर डीवी अपॉन वी एल एन वी कर देता हूं सर, इधर आ गया, और डी एक्स बाई एक्स आ गया सर, बिल्कुल सही है।
इसको इंटीग्रेशन कर ले, हाँ सर इंटीग्रेशन कर लेते हैं। पता अब ये सॉल्व कैसे होगा सर? बेसिक थॉट क्या है इसके लिए सॉल्व करने के लिए? सर बेसिक थॉट ये है, बेसिक थॉट क्या है, एल एन वी को अगर मैं u मान लूं तो क्या होगा सर? 1/v dv हो जाएगा इक्वल टू du, ये हो जाएगा सर 1/v dv और du। अच्छा dv अपॉन v की वैल्यू du हो गई और ln v की वैल्यू u हो गई। इसका मतलब पता है आपके पास? इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो रिजल्ट है वो है du अपॉन u इक्वल टू, यहां पे क्या है, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स। पता है क्या आ गया सर? ये ln u आ गया, ये ln x आ गया और ये ln c आ गया सर, जिसको आप ln cx लिख सकते हो। पूरा ln ही आ गया। इससे होने से क्या होता है? इससे होने से पूरा ln कैंसिल आउट हो सकता है। तो u की वैल्यू cx आ गया, u की वैल्यू cx आ गया, u इक्वल टू cx हो गया। अच्छा u क्या था? ध्यान से देखा जाए कि ln v इक्वल टू u था, ln v इक्वल टू u था आपके पास ये, तो फिर ये u की जगह ln v हो गया और ये कितना है? cx है। अच्छा अब ln उधर जाएगा तो v की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ एंटी लॉग जैसे मैं करूंगा तो e की पावर cx हो जाएगी। v क्या था? अच्छा y की वैल्यू vx था, तो v की वैल्यू क्या होगा? y बाई एक्स। यस सर, तो y बाई एक्स हो गया, y बाई एक्स इक्वल टू क्या हो गया? e की पावर cx हो गया। अब आपको सॉल्यूशन लिखना है लास्ट स्टेप, तो y इक्वल टू आंसर आ रहा है x e की पावर cx। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, ये y इक्वल टू एक्स आंसर। इतना अच्छा आपको आना चाहिए। देखो आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ये आपके पास सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास अगेन। अब आप देख रहे हैं आपके पास कि ये मेरे पास इक्वेशंस है, उसको अगर मैं उधर ले जाऊं, क्या ले जाऊं? एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इक्वल टू, इसको उधर ले जाऊं, यस सर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और डी वाई कर दो। यस, मैं डी एक्स बाई डी वाई भी कर सकता हूं। मेरे पास दो थॉट है। क्या दो थॉट है सर? आप डी एक्स बाई डी वाई भी कर सकते हो। डी एक्स बाई डी वाई करोगे तो क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। दूसरा थॉट क्या है कि मैं डी वाई बाई डी एक्स भी कर सकता हूं। वैसा करने से क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स करने से एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। किसी एक तरीके से मैं सॉल्व कर देता हूं, दूसरे तरीके से आप सॉल्व कर लेना। किसी एक तरीके से मैं सॉल्व कर देता हूं, दूसरे तरीके से। ये तो दिख ही गया कि सर एक्स लैम्डा एक्स होगा, वाई लैम्डा वाई होगा, तो डिग्री जीरो है। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि सर डिग्री जीरो तो दिख गया मेरे को। क्या दिख गया सर? डिग्री जीरो है सर, ये तो दिख रहा है सर, कहीं से भी देख लो। एक्स लैम्डा एक्स है, वाई लैम्डा वाई। तो आपको कोई भी एक तरीके से सॉल्व करना है तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास। जब भी ऐसा दोनों मौका मिले, दोनों में आप कंफर्टेबल हो, तो आप अपनी स्पीड को मेंटेन रखने के लिए आप हमेशा डी वाई बाई डी एक्स करना। तो अभी दिक्कत लगी तो वापस आ जाना। वैसे तो दिक्कत नहीं होगी कभी भी, बट फिर भी एक तो स्पीड में काम होना चाहिए ना। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी तो अपन ये वाला ऑप्ट करते हैं। ये वाला मैं ऑप्ट कर रहा हूं और dx बाई डी वाई वाला आपके लिए होमवर्क। dx बाई डी वाई वाला आपके लिए होमवर्क, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। ये क्या हो गया? होमवर्क। ठीक है, चलो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। मेरे पास क्या थॉट क्या है सर? थॉट ये है कि पुट y इक्वल टू वी एक्स और बड़ा फास्ट करना है। क्या डी वाई बाई डी एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, y डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम रिप्लेस करेंगे v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स एक न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल से। अब आपके पास पता है यहां पे आपके पास क्या था? y जो था वो डिपेंडेंट वेरिएबल था। यहां पे आपके पास क्या है? जब आप ये लिखते हो तो v इज द न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल, v इज द न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप इसको रिप्लेस कर लेते हो और बोल देते हैं डी वाई बाई डी एक्स रिप्लेस हो गया सर v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, फिर क्या हुआ सर? एक्स स्क्वायर वाई था आपके पास, और y की जगह वी एक्स पुट किया तो कितना हो गया? एक्स क्यूब वी हो गया सर। यहां कितना आ रहा है? एक्स क्यूब, और यहां पे कितना आ रहा है? एक्स क्यूब वी क्यूब। इतना ही आ रहा है। या सर y की जगह वी एक्स पुट करूंगा तो इतना ही आ गया। एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो सर v अपॉन वन प्लस वी क्यूब आ गया ये। ठीक है, अगला स्टेप। अगला स्टेप मैं आराम से ज्यादा स्टेप पूरा लिखते जाता हूं। v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या था सर? v अपॉन वन प्लस वी क्यूब था। कभी कभी आप परेशान हो सकते हैं कैलकुलेशन में, कभी कुछ ऐसा हो गया कि आपको क्लिक नहीं कर रहा है, ऐसा पॉसिबल है,
दुनिया का हर कैलकुलेशन तो आप हमेशा इजीली सॉल्व कर लेंगे, ऐसा भी नहीं। तो v है, ये एलसीएम लिए तो माइनस v और माइनस v की पावर 4 डिवाइड बाई 1 प्लस v का क्यूब, ऐसे आ रहा है, चेक करो। यस सर, कोई इशू नहीं सर? इशू तो कुछ नहीं दिख रहा है, इशू कुछ नहीं दिख रहा। y की जगह v एक्सपुट किए तो v क्यूब तो था ही, एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, y की जगह vx तो ठीक है, तो v माइनस v से कैंसिल आउट हो गया। यस सर, तो अब आपके पास क्या आ गया, इधर अगर ले जाऊं तो ये आ गया -1 प्लस वी क्यूब अपॉन वी की पावर 4 और ये डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब हो क्या रहा है कि एक ये तो हो गया -1 की पावर v की पावर 4 डी वी माइनस 1 बाई वी डी वी, ऐसे आ रहा है, और ये डी एक्स बाई एक्स आ रहा है। अगर मैं बोलूँ क्या, सब इंटीग्रेशन मारो आप, सबको इंटीग्रेशन मारो आप, सबको इंटीग्रेशन मारो, तो पता है कितना हो गया, v की पावर -4 है, माइनस है -3, तो ये आपके पास आ गया। अगला स्टेप लिख देता हूं मैं, आपके लिए अच्छा ही कर देता हूँ। v की पावर -4 प्लस 1 -4 प्लस 1, ये नेक्स्ट क्या होगा सर, ln v माइनस ln v, इधर क्या होगा सर ln x, और ln c ले लूं जनरल सॉल्यूशन के लिए। यस सर, ln v को उधर ले जा लो यार, तो ये आ गया v की पावर -3 और ये -3 था, तो 1/3 इंटू 1 अपॉन वी क्यूब आ गया, और ये कितना आ गया ln vxc, इतना आ गया। यस सर, अब y की जगह vx है तो vx इक्वल टू y आ गया, 1/3 तो ठीक है, और v की जगह कितना आ गया y बाई एक्स, तो x क्यूब अपॉन y क्यूब आ रहा है, और ये आ गया आपके पास ln vx जगह y, तो yc आ गया। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर ध्यान से देखा जाए तो 3 इधर आ रहा है। यस सर, ये आपको ये सॉल्यूशन भी हो सकता है, ये सॉल्यूशन भी हो सकता है कि आप यही पूरा सॉल्यूशन लिख दो तो कोई इशू नहीं है। जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन, ऐसे आपके पास जनरल सॉल्यूशन हो जाता है, ये जनरल सॉल्यूशन। होमवर्क आपको दिया, उसके थ्रू भी सॉल्व करना, ये होमवर्क, आंसर शुड बी सेम। आपको मैनेज करते आना चाहिए पूरे टर्म्स को, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। -3 था, पहले से माइनस था इसलिए प्लस हो गया, ठीक है, v की जगह y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, v क्यूब की जगह, ठीक है, सही है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो गुड क्वेश्चन बोल देता हूँ, गुड एग्जाम्पल। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम गुड है आपके पास, आपको एग्जाम में ऐसे दिख सकते हैं। कैसे सर, e की पावर x बाई वाई, तो ये देखिए कि यार e की पावर x बाई वाई है, यहाँ पे देखिए कि e की पावर x बाई वाई है, यहाँ पे देखा कि ये x बाई वाई का फॉर्म, इसका मतलब इसको सीन किए कि यार ये तो e की पावर x बाई वाई है, और हैप्पी हो गया। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग हैप्पी ना हो कि सर मैं तो हैप्पी नहीं हुआ सर इसको देख के, सर ऐसा हो सकता है, कुछ लोग बोले कि सर मैं तो हैप्पी नहीं हुआ इसको देख के। मैं अपनी बात कर रहा था कि ठीक है भाई, मेरे को तो लगा कि एक्स बाय वाई और इस सच्ची बात नहीं हो सकती, और एक्स बाय वाई अगर स्टाइल है, एक्स बाय वाई अगर स्टाइल है, तो पता है आपके पास थॉट क्या होना चाहिए, थॉट होना चाहिए dx बाय dy का, थॉट होना चाहिए dx बाय dy निकालो, जिसमें dx बाय dy जब आप बोलते हो तो x डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है, ये बात तो आपको पता है। यस, अब मैं बोल रहा हूं कि मैं dx बाय dy निकालने वाला हूं। यस सर, तो मैं dx इधर रखता हूं, dy उधर ले जाता हूं, तो ठीक है, 1 प्लस e की पावर x बाई वाई, क्या है भैया यहाँ पे सर, dx है, उसको उधर ले जाओ जरा, हाँ ले जाते हैं, e की पावर x बाई वाई, सर माइनस नहीं लिखे, माइनस में यहाँ मैनेज कर दूंगा, x बाई वाई -1 कर दूंगा, तो मैनेज हो गया मेरा, और dy मैं बोल रहा हूँ मेरे को dx बाई dy चाहिए, तो dx बाई dy की वैल्यू क्या होगी, e की पावर x बाई वाई इन ब्रैकेट x बाई वाई, अच्छा डिग्री 0 है बेबी, ध्यान से अगर देखोगे तो डिग्री 0, और 1 प्लस e की पावर x बाई वाई, ठीक है, इधर डिग्री 0, ये तो हम अपने लिए बात करते हैं, अच्छा नॉलेज है तो अपनी फायदा उठा लेते हैं। अब यहाँ पे क्या थॉट क्या लेना है, पुट x इक्वल टू वी वाई लेना है, बिकॉज dx बाई डी वाई, x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, पता, तो y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो dx बाई डी वाई, x रिप्लेस होना चाहिए अब, और y और v के फॉर्म में, तो एक v आ जाएगा और एक y के साथ dv बाई डी वाई आ गया, ऐसे हो गया आपके पास। यस सर, ये इसका मतलब है कि अब ये रिप्लेस होगा dx बाई डी वाई, तो dx बाई डी वाई रिप्लेस होने वाला है, तो v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई से रिप्लेस हो गया,
बट राइट में क्या बचा? अच्छा, राइट में e की पावर x बाय वाई है, तो e की पावर v बचा। यस, x बाय वाई का मतलब ही होता है v, x बाय वाई का मतलब ही होता है v, तो v माइनस वन बचा। यहाँ क्या बचा? वन प्लस e की पावर v बचा, इतना बचा बस ये। अब क्या होगा? y dv बाई dy, उस v को उस साइड ले जाओ, तो ये v e की पावर v माइनस e की पावर v है, और वन प्लस e की पावर v है, और माइनस v ले ले। तो अब आपके पास क्या हो गया कि अगर मैं बोलूं कि मुझको एलसीएम लेना है वन प्लस ई की पावर वी, तो ये तो हो गया वी ई की पावर वी माइनस ई की पावर वी, और माइनस वी से मल्टीप्लाई हुआ वन का तो माइनस वी से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस वी ई की पावर वी। ऐसा करने से एक चीज दिखा आपको क्या कि यार ना ये कैंसिल आउट हो गया, ये तो ए की पावर वी और माइनस वन बचा। मतलब इसका मतलब है कि बचा क्या है? वाई डीवी बाई डी वाई बचा कितना है सर? बचा है सर ए की पावर v माइनस e की पावर v प्लस v बचे अपॉन वन प्लस e की पावर v बचे, ये बचे। देखो कैसे पूरा v के फॉर्म में बचा है। तो क्यों ना मैं इसको इधर लिख लूं, क्यों ना मैं इसको इधर लिख लूं और dy बाय वाई को उधर ले जा लूं। इससे ले जा तो सकते हैं। तो माइनस वन प्लस ई वी वन प्लस ई की पावर v अपॉन v प्लस ई की पावर v, और ये dv हो गया इक्वल टू क्या हो गया? dy अपॉन वाई। माइनस उधर भी ले जा सकता हूं बट ठीक है। अब अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन परफॉर्म करने का ट्राई कर रहा हूं, क्या दोनों साइड इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे क्या? ऐसा किया जा सकता है, बस थोड़ा स्मार्टली थोड़ा हैंडल क्या करना पड़ेगा पता है आपको? ये देखना पड़ेगा कि मेरे को बेसिक आपको आना चाहिए, बेसिक थॉट। क्या है बेसिक थॉट? बेसिक थॉट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है कि सर v प्लस e की पावर v को u मान लू क्या? तो v का डिफरेंशिएशन वन और e की पावर का e की पावर v, ये आ गया dv और ये हो गया du। ये आपके पास आना चाहिए। ऐसा करने से क्या हो रहा है पता आपके पास? ऐसा करने से माइनस तो था, वन प्लस e की पावर v dv की वैल्यू du आ गई, और नीचे ना ये पूरा u था, परफेक्ट फॉर्म बना, और ये आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई। अब मैं अगर बोलूं कि यार सॉल्व तो कर ही लो, तो माइनस एल एन यू आ गया, एल एन वाई आ गया, क्यों ना इंटीग्रेशन कांस्टेंट एल एन सी लिख लिया जाए। यस, अगर मैं बोलूं कि सर ये तो एल एन वाई सी हो गया, हाँ एल एन वाई सी हो गया, और सर ये माइनस उधर ले जा दो तो एल एन यू का इनवर्स हो गया। यस सर, तो एल एन कैंसिल आउट नहीं हो गया? हो गया। तो यू इनवर्स मतलब वन बाई यू। यस सर, आराम से लिखते हैं। यू का इनवर्स इक्वल टू कितना हो गया? वाई सी हो गया। यस, यू का इनवर्स मतलब वन बाई यू वाई सी। अच्छा यू क्या था? यू था v प्लस ए की पावर v। यू क्या था? v प्लस ए की पावर v इक्वल टू वाई सी, ये था आपके पास। अब x इक्वल टू क्या था? वी वाई, v की वैल्यू ना x बाय वाई। इसका मतलब है कि अगले स्टेप में आपको करना क्या है? वन प्लस v की वैल्यू कितना है? x बाय वाई। यस सर, e की पावर v क्या होगा? e की पावर v e की पावर x बाय वाई होगा इक्वल टू वाई सी। देखो यस सर, मल्टीप्लाई हो गया। अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं कि सर वन अपॉन वाई सी इक्वल टू क्या हो गया? इसको इधर ले जा लो सर, एक्स बाई वाई प्लस ए की पावर एक्स बाई वाई। सर अगर मैं y का पूरा मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? वन बाई सी, वाई का मल्टीप्लाई कर दूं तो x, और y e की पावर x बाई वाई, ये आ गया। इंटीग्रेशन कांस्टेंट को मैं वैसे भी फिर से लिख सकता हूँ, x को इधर ला सकता हूँ, वन बाई सी को फिर से c लिख सकता हूँ, फिर से k लिख सकता हूँ। तो सॉल्यूशन अपना स्टाइल है, जनरल सॉल्यूशन तो अपना स्टाइल होता है। क्या आपको पसंद है करके जनरल सॉल्यूशन? ये वन बाई सी को आप फिर से k लिख सकते हो, एनी कांस्टेंट अगेन। ये इज अ गुड क्वेश्चन। यस, ऐसे क्वेश्चन कई बार थोड़े परेशान कर देते हैं, लगता है कि बेसिक मैथ्स आपका अच्छा होना चाहिए। बेसिक मैथ्स जब तक अच्छा नहीं होगा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा नहीं लगेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन नॉर्मली किसको पसंद नहीं आता है? उन सब लोगों को पसंद नहीं आता जिनको बेसिक मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, जो बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को लेके परेशान हो जाते हैं, और फिर उनको डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बड़े अच्छे से मेरी हर बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है सर। यहां से अगर मैं देखूं कि क्या आपके पास है
तो आपको दिखेगा कि अगर मैं एक्स लैम्डा एक्स पुट करूँ वाई लैम्डा वाई, तो आपको दिख जाएगा कि डिग्री 0 है, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। थोड़ी देर पहले जब मैं इस टाइप का एग्जांपल ले भी रहा था तो बोल भी रहा था कि ऐसे एक्स लैम्डा एक्स है और वाई लैम्डा वाई है, तो आपको दिखेगा कि सब लैम्डा की पावर 1 कॉमन आ जाएगा, इधर से भी लैम्डा की पावर कैंसिल आउट, तो डिग्री 0 है, डिग्री 0 दिख रहा होगा। बट ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैं क्या करता हूं, dx को उस साइड जमा कर लेता हूं, dx को उस साइड जमा कर लूं, यस सर। तो यहां से मैं क्या करता हूं कि x dy है यहां पे, तो मैं x से डिवाइड भी कर सकता हूं, x से डिवाइड भी कर सकता हूं, तो ये y बाई एक्स हो जाएगा और ये चला जाएगा, तो ठीक है x dy है, बाद में कर लूंगा। y इधर ले गए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना आ गया, dx आ गया। ये x से डिवाइड कर देते हैं अपन, करें डिवाइड, तो dy इक्वल टू क्या आ गया, x से डिवाइड किया तो y बाई एक्स आ गया, ये इधर गया तो अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स से डिवाइड किया और ये कितना आ गया, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना आ रहा आपके पास dx। ओके यस सर, तो dy बाई dx का रिजल्ट आ गया, dy बाई dx का रिजल्ट आ गया सर, dy बाई dx इतना है, कितना भी है dy बाई dx सर, y बाई एक्स है, फिर अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यस ये तो परफेक्ट दिख रहा है। यस, पुट y इक्वल टू वी एक्स, तो dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मींस x v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। यस सर, इस इक्वेशन को मैनेज करें, यस सर, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, ये कितना आ रहा है, y बाई एक्स की वैल्यू कितना आ गया, v आ गया, ये कितना आ गया, अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। एक इंटरेस्टिंग चीज, आसान होने के लिए कैंसिल आउट हो गया, बहुत बार एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो आसान हो जाता है, एक्स डीवी बाई डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, चेक करो, यस सर, पता है इक्वेशन क्या आ रहा है, डीवी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर आ रहा है, और ये आ गया डी एक्स बाई एक्स। अगर मैं बोलूं कि क्यों ना आप इंटीग्रेशन लगा दो, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब इंटीग्रेशन का रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वी आ जाएगा, और ये आ गया एल एन एक्स प्लस एल एन सी, तो ये एल एन सी एक्स आ गया, और ये सॉल्यूशन है। अच्छा, और भी लिख सकता हूं, यहाँ पे आपके पास जो होगा एल एन 1 प्लस वी स्क्वायर, ये आपके पास एल एन सी एक्स, ऐसा करने से एल एन कैंसिल आउट होगा। दो तरीके से रिजल्ट लिखे जा सकते हैं, ये आपके पास, और वी की जगह आपके पास रिप्लेस कर दिया वाई बाई एक्स का आंसर। सर ये दो तरीके से कैसे, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स भी होता है और एल एन 1 प्लस वी स्क्वायर भी होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर का। ऐसा करने से अगर ऐसा आप लिखते हो तो आंसर आ गया, यहाँ पे वी की जगह रिप्लेस कर लो वाई बाई एक्स, इस जगह पे आप रिप्लेस कर लो क्या, साइन हाइपरबोलिक वी की जगह वाई बाई एक्स इक्वल टू एल एन सी एक्स, ये आंसर है, जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, ये आपके पास जब रिजल्ट लिख रहे हैं, ये जब रिजल्ट लिख रहे हैं तो एल एन कैंसिल आउट हो चुका है, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी की जगह क्या हो गया वाई बाई, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, ये इज द आंसर। सर दो आंसर कैसे हो सकते हैं, ये देखो, ये आपके पास दो रिजल्ट होते हैं इंटीग्रेशन के, ये वाले दो रिजल्ट, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अगर एक ही जगह 1 है तो सब एक ही जगह 1 पुट कर दो, इफ ए इज 1 तो सब एक ही जगह 1 पुट कर दो, तो पूरे एक ही जगह 1 हो जाएंगे दोनों साइड में, तो वो अपना फॉर्मूला बन जाएगा। दो टाइप के रिजल्ट होते हैं, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, एक्स आ जाएगा, एक ही जगह 1 है, यहाँ पे एल एन आ जाएगा, एक ही जगह अगर 1 है तो ये एल एन आपके पास आ गया, कितना आ गया, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे एक ही जगह 1 है तो एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अपना एक जगह क्या, ये एल एन वी आएगा, एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक था, ये एल एन वी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रिजल्ट है ये वाई बाई एक्स, ये ठीक है, बिल्कुल सही है, एल एन वी और 1 प्लस वी स्क्वायर, एक ही जगह 1 था। ऐसे आपका रिजल्ट, अगर ये माइनस के साथ है तो ये कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स होता है, और ये एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ये होता है। तो कुछ इंडिकेशन के ऐसे वाले रिजल्ट होते हैं जो इन जनरल क्लिक नहीं करते कई बार, तो ये एल के फॉर्म में रिजल्ट है, अगर एग्जाम में अगर आएगा तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि लॉग नेचुरल आपके पास होगा, तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट अगर इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में अगर आएगा, क्योंकि अगला रिजल्ट एल से कैंसिल आउट हो सकता है, एल के साथ आ सकता है, तो दिस वन इज मोर इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये
यस सर, और एक ही जगह 1 पुट कर दो, x की जगह v पुट कर दो, तो ln v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर आ गया, x की जगह v और a की जगह 1। तो ये आपके पास था। तो मैं सब पॉसिबिलिटी ले रहा हूं कि इतना इतना इस लेवल तक आपको आना चाहिए, इस लेवल तक आपको आना चाहिए। अभी 2018 का क्वेश्चन आगे, अपन 2018 के क्वेश्चन पे आ गए। पता आपके पास बोला है कि कर्व है जो पास हो रहा है इस पॉइंट से x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0। इसका मतलब है जैसे आपके पास बाउंड्री कंडीशन दिया तो ये जो सॉल्यूशन है पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, सेटिस्फाइड द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है। तो मैं अगर बोलूं कि देखो मेरे पास ये इनिशियल कंडीशन ये है, इसका मतलब सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन नहीं हो सकता, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, क्योंकि मेरे पास बाउंड्री कंडीशन गिवन है। यस। अच्छा, मेरे को ध्यान से अगर देखा जाए, अगर मैं आपको बोलूं कि यार x की जगह लैम्डा x पुट करोगे तो क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही। y की जगह लैम्डा y पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर क्या पुट करोगे 2y, तो 2 लैम्डा y। ठीक है, ध्यान से देखना। फिर यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा y अपॉन लैम्डा x, यहाँ तो कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं ध्यान से अगर बोलूँ कि यार हो क्या रहा है, मैं बोलूंगा देखो यार यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकला, तो ये लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा बचा, ये यहाँ से लैम्डा क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। यहाँ से क्या हुआ, लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्डा की पावर 0 बचा, y बाई एक्स। ध्यान से अगर देखा जाए तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये डिग्री 1 का है। अगर मैं बोलूँ कि ये क्या है, तो ये आपके पास होमोजेनियस फंक्शन है, डिग्री 1 है इसका, ये डिग्री 1 है, और इसका कितना है, डिग्री 0 है। सर मेरे को ये बताओ कि क्या एक फंक्शन में डेरिवेटिव में एक डिग्री 1 के साथ डिग्री 0 ऐड हो सकता है और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अपन सॉल्व करेंगे? यस, देयर इज नो इशू। स्टाइल सेम है आपके पास कि y बाय एक्स का स्टाइल जो दिख रहा है आपके पास, y बाय एक्स वाला स्टाइल है। कुछ टर्म्स आपके पास x बाय y के, लेकिन y बाय एक्स का स्टाइल दिख रहा होगा, और हर टर्म में y है। यस, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा आपको दिखना चाहिए। ऐसा दिख रहा है सर, एक डिग्री 1 एक डिग्री 0। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है जिसमें कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन में एक डिग्री 1 वाला टर्म है, एक डिग्री 0 वाला टर्म है। डिपेंडेंट वेरिएबल y है और सभी y के टर्म्स है, बिकॉज होमोजेनियस इक्वेशन। अच्छा, अब अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो क्या करूंगा, अच्छा इसको सॉल्व अगर करना है तो सॉल्व करेंगे अपन, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिख देता हूं फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना, 2y, फिर कितना है सर y बाई एक्स। इतना देखो जरा यहां से। यस सर। अब मैं बोल रहा हूं कि इतना तो हमको क्लियर हो चुका कि हमारा स्टाइल क्या होता है। हमारा स्टाइल ये होता है कि सर पुट y इक्वल टू वी एक्स, तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा सर, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल v हो जाएगा, ये इक्वेशन चेंज हो जाता है और v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स हो जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो अभी भी x है, बट डिपेंडेंट वेरिएबल y की जगह v हो गया। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सर ये था एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह क्या हो गया, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया सर। ठीक है, नीचे क्या आ रहा है, 2vx, ठीक है, और यहाँ कितना आ गया, y की जगह vx, तो vx अपॉन x। इससे हुआ क्या, इससे ये x कैंसिल आउट हो गया और ये v से ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या है पूरा का पूरा। अब अगर मैं बोलूं कि क्या इक्वेशन है मेरे पास, तो मेरे पास है x dv बाई डी एक्स, यहां कैंसिल आउट क्या हो रहा है सर, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, 1 प्लस वी स्क्वायर हो रहा है सर। ठीक है, सही है। यहां क्या बच रहा है, 2vx, 2vx। अब ध्यान देखोगे तो एक x से ये वाला x कैंसिल आउट हुआ और एक x से ये वाला कैंसिल आउट हुआ, तो 2 बार कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब है कि इक्वेशंस क्या बच रहा पता है, dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v, कितने बच रहा है, यस सर। अगर मैं ऐसा लिखूं तो इधर आ गया है 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv, और ये आ गया dx, dx बाई x नहीं आ रहा, x कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं बोल दूं कि दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो, तो अब पता है इस वाले इक्वेशंस में क्या होगा, बेसिक कंसेप्ट ये बोलता है कि आप इसको मैनेज कर लो। क्या मैनेज कर लो, मैनेज क्या कर लो कि 1 प्लस वी स्क्वायर को u मान लो, तो 2v dv इक्वल टू du हो गया, तो ये 2v dv du हो गया, तो फिर आपके पास आ जाता है du अपॉन u इक्वल टू dx। और अगर मैं बोलूं कि क्यों ना मैं यहीं पे सॉल्व कर दूं, यहीं पे सॉल्व करूं, तो du बाई u कितना आ गया, ln u आ गया, और dx का कितना आ गया, x आ गया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c।
अब u क्या था, तो बोले u था आपके पास, अगर ध्यान से देखा जाए तो 1 प्लस वी स्क्वायर, तो ln 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया इक्वल टू x प्लस सी। v क्या था, तो v था y बाई एक्स, तो वी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, x प्लस सी। इतना ही आ रहा है। अच्छा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए अपने को, पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। ln 1 प्लस वी स्क्वायर को लिख दिए 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा, dx बाई एक्स नहीं था इसलिए सिर्फ dx था, इसलिए इंटीग्रेशन x आ गया और इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। गिवन क्या, देखो ध्यान से देखना, कंडीशन देखते हैं अपन। गिवन कंडीशंस क्या है, गिवन कंडीशन है आपके पास कि x इक्वल टू 1 पे y 0, ऐसा कुछ था। गिवन कंडीशन y1 इक्वल टू 0, मतलब क्वेश्चन में दिया था कि x इक्वल टू 1 पे y 0 है, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे एट x इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 1 y 0, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो y ऑफ x, मतलब y ऑफ 1 इक्वल टू 0, एक ही बात है दोनों। तो अगर मैं चेक करूं कि यार मेरे को चेक करना है कि x इक्वल टू 1 पुट करना है, y 0 है, तो ln 1 प्लस और y की जगह 0 पुट कर दिया, y की जगह 0 पुट कर दिया और x की जगह 1 पुट कर दिया प्लस सी। तो ln 1 आ गया, ln 1 इक्वल टू 1 प्लस सी, मतलब ln 1 तो 0 होता है, तो 0 इक्वल टू 1 प्लस सी, मतलब c की जगह -1 आ रहा है। c की जगह अगर -1 आ रहा है तो सॉल्यूशन क्या होगा, ln 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना था, x प्लस सी था। वेयर c इक्वल टू -1 आया, वेयर c इक्वल टू -1 आया, पुट कर दो, तो ln 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू x -1। ये क्या है, द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बाउंड्री कंडीशन पुट कर दिए तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ऑप्शन में चेक करने से आपको मिल भी जाएगा। ये आपके पास PS है, नॉट जनरल सॉल्यूशन। तो ln 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और x -1 है, चेक कर लेंगे अपन। हाँ, ये आंसर, ये आंसर आ गया, ये देखो ये आंसर आ गया। ये इज गुड क्वेश्चन, यस सर। देखो 2015 में IIT कानपुर से जो क्वेश्चन आता है, बहुत ही क्वेश्चन आता है, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं इसको वेरी गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकता हूँ, इसलिए नहीं कि बहुत टफ होगा, बट फिर भी आपको आपका कैलकुलेशन स्टाइल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये आपके पास इक्वेशन लिखा हुआ था और ध्यान से अगर आप देखोगे तो y बाई एक्स का स्टाइल था। तो जैसे ही आप देखिए कि y बाई एक्स है, तो y बाई एक्स है, जैसे ही आप सीन किए, ये सीन किए, तो आप हैप्पी हो सकते हो कि यार ये मेरे को y बाई एक्स का फॉर्म दिख रहा है। बट अभी क्या करना चाहिए आपको, आपको क्या करना चाहिए, जमा कर लेना चाहिए dx को। तो बताओ, देखो ये ब्रैकेट ओपन करो, एक्स वाई डी एक्स कॉस वाई बाई एक्स, यह है आपके पास ब्रैकेट ओपन करने में। फिर एक और ब्रैकेट ओपन किया तो एक्स स्क्वायर डी वाई कॉस वाई बाई एक्स, लेफ्ट साइड अभी पूरा ब्रैकेट ओपन कर दिया। चलो दो टर्म हो गए, राइट साइड में लिखो एक्स वाई डी वाई और साइन वाई बाई एक्स, ये हो गया पहला टर्म। और दूसरा क्या हो गया, माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स साइन वाई बाई एक्स। टोटल 4 टर्म्स हो गए, दो में dx दो में dy। क्यों ना मैं बोलूं कि अगर मेरे को dy के टर्म्स कलेक्ट करना है इस साइड में, तो मैं dy के टर्म्स कलेक्ट कर लेता हूं इस साइड में। किया जाए dy के टर्म्स कलेक्ट, तो ये dy लिख लिया मैं, इसलिए लिख लिया कि dy के टर्म्स कलेक्ट करने जा रहा हूं मैं dy के। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स, ये, और dy के टर्म्स इधर कहां पे, ये वाला है, इसको इधर ला लो, तो माइनस एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स, इतना आपके पास हो गया। इक्वल टू, अगर मैं बोल दूं कि dx आपके पास है, तो dx का इधर वाला जो टर्म था उधर चला गया, तो वो भी माइनस हो गया। तो dx का टर्म अगर मैं माइनस dx कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, माइनस dx कॉमन ले लूंगा तो वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स, और उधर से भी आएगा आपके पास dx वाला, तो एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स। अच्छा, माइनस कॉमन ले चुका हूं, माइनस को अगर इस साइड में मैनेज कर लूं मैं इसके साथ, तो आराम से चीजें हैंडल की जा सकती है। क्या मैं बोल रहा हूं कि मैं क्या करता हूं, dy में ना पहला वाला जो टर्म है उसको इंटरचेंज कर देता हूं, एक्स वाई लिख देता हूं पहले, एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स, ये लिखा, और इसको बाद में लिख लेता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स।
ऐसा क्यों? वो माइनस साइन मैनेज करना था अपने को, dx तो माइनस चला गया, क्या बचा? वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स और एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स। इतना बचा आपके पास, दिख रहा होगा आपको, इतना टर्म बड़ा है आपके पास, बट इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप हैंडल नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ कि देखो, मेरे को dy बाई डी एक्स लिखना है, dy बाई डी एक्स लिखना है, तो dy बाई डी एक्स लिखने जा रहा हूँ। क्या है टर्म? वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स, ठीक है, वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स प्लस एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स। अब सोचो, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार y की जगह vx होता और x की जगह, मतलब y की जगह लैम्डा y होता, x की जगह लैम्डा x होता, वो तो आपके पास खत्म, कैंसिल आउट हो जाता। यहाँ पे कितना आता? लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे कितना आता? लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे कितना आता? लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा की पावर जीरो ही आता आउटसाइड। इसका मतलब है कि लैम्डा की पावर जीरो ही सीन होता, तो डिग्री जीरो ही आता। ये क्लियर आपको, जस्ट आपके कंसेप्ट के लिए, किसी को बताना नहीं है, बस आपके कंसेप्ट के लिए, ठीक है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद द डिग्री कितना है? फुली जीरो। अच्छा देखो, अगर मैं होमोजेनियस इक्वेशन बोलता हूं उसका क्या मतलब है? होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के पूरे टर्म्स होंगे, पूरे y के टर्म्स में, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है? मेरे को करना है इस इक्वेशन में कि मेरे को रिप्लेस करना है भैया y इक्वल टू, तो vx लेते हैं अपन, यस, ये तो हमारा स्टाइल है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया सर? v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। तो अगला स्टेप जो होगा उसमें v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स हो जाएगा, यस सर। अब क्या था यहाँ पे सर? वाई स्क्वायर मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर, बिल्कुल। और कॉस, ये कॉस था कि साइन था सर? साइन था, तो साइन क्या हो गया? साइन वी हो गया। वाई की जगह वी एक्स, तो एक्स कैंसिल आउट, फिर एक्स एक्स वाई था, तो वाई की जगह वी एक्स था, तो फिर से एक्स स्क्वायर, तो वी एक्स स्क्वायर और कॉस वी, ऐसे आ रहा है, ध्यान से देखना। फिर कितना आ गया? एक्स, वाई की जगह वी एक्स था तो वी एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर वी साइन वी माइनस एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर रहेगा ये तो, और कॉस वी, इतना था। पूरा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, क्या बचा? बोले बचा है सर वी स्क्वायर साइन वी प्लस वी कॉस वी। अच्छे से देखना, डिवाइड बाई वी साइन वी माइनस कॉस वी। ऐसा हो सकता है कई बार कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे मिस होते होंगे, आप जिनसे पढ़े होंगे, ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपकी कॉपी में नहीं होंगे, क्योंकि एक टीचर का भी अपना एक लिमिट है, कितनी ही चीजों को वो ध्यान से देखेंगे और कितनी ही चीजें करेंगे। तो वी स्क्वायर साइन वी प्लस वी कॉस वी अपॉन ये कितना है? वी साइन वी और माइनस कॉस वी, और ये हो गया यार माइनस वी। तो एलसीएम अगर मैं ले रहा हूं तो क्या बचा? वी साइन वी माइनस कॉस वी, क्या था आपके पास? वी स्क्वायर साइन वी प्लस वी कॉस वी, ये तो पहले से था। अब माइनस वी का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस वी स्क्वायर साइन वी हुआ, और माइनस माइनस प्लस वी कॉस वी, वी कॉस वी। ऐसा देखने से क्या दिख रहा है कि सर एक इंपॉर्टेंट टर्म तो कैंसिल आउट हो गया सर, और टू वी कॉस वी आ रहा है वो तो सर। तो अगला स्टेप जो है बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि सर एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है? तो आप बोल रहे हो कि सर टू वी कॉस वी आ रहा है, चेक कर लेना एक बार। यस सर, टू वी कॉस वी आ रहा है, और ये क्या था सर? वी साइन वी माइनस सर कॉस वी, ठीक है, इसको इधर लिख दो, वी साइन वी माइनस कॉस वी अपॉन टू वी कॉस वी, और ये कितना हो गया? डी एक्स बाई एक्स हो गया। टू को इधर भी ले जा सकते हो, ठीक है, टू को इधर भी ले जा सकते हैं, कोई इशू तो है नहीं, कोई इशू इसमें नहीं सर, कोई इशू नहीं है। टू को अगर इधर ले जाएगा तो टू डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं v cos v से डिवाइड कर दो, टू को उधर ले जाऊं तो v cos v से डिवाइड किया तो 10v हो गया, माइनस 10v हो गया आपके पास, यस सर, साइन v अपन cos v,
और कॉस वी से कॉस वी कैंसिल आउट हो गया तो -1/v बचा। सर 2 कहाँ चला गया? 2 इधर लिख लेते हैं अपन, 2 dx/x ये। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ये आपके पास कितना था, dv था यहाँ पे, ये dv। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसके साथ ये dv है, ध्यान देखना। अब मैं इंटीग्रेशन लगा देता हूँ यार, क्या हो रहा है 10v, तो एक आ गया 10v, तो ये ln कितना आ गया, sec v आ गया, 10v का इंटीग्रेशन ln sec v, बताया भी था मैं आपको। 10v को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो आपके पास आएगा, पहले भी बता चुका हूँ कि आपके पास अगर थोड़ा बहुत भी अगर डाउट आए तो आपको देखना है। तो ln sec v आ गया आपके पास, ठीक है। यहां से कितना आ रहा है, यहां से आपके पास आ गया ln v, यहां से आ गया 2 ln x प्लस ln c, तो ये आ गया ln x स्क्वायर प्लस ln c, इसका मतलब ये आ गया ln x स्क्वायर c, ये आ गया। यहां से कितना आ गया, ln sec v अपॉन v आ गया, ठीक है। देखते हैं अभी अपन, ln sec v अपॉन v आ गया इक्वल टू कितना आ गया, ln x स्क्वायर c आ गया, ln x स्क्वायर c कैंसिल आउट, sec v अपॉन v था, चाहूं तो मैं sec v को 1 अपॉन लिख सकता हूं, तो 1 अपॉन v cos v इक्वल टू x स्क्वायर c। अब देखो y इक्वल टू vx था, ठीक है, तो v की वैल्यू y बाई एक्स है, तो v की वैल्यू y बाई एक्स की है, तो y बाई एक्स, x ऊपर गया y नीचे बचा, cos y बाई एक्स बचा इक्वल टू क्या बचा सर, x स्क्वायर c। तो क्या बचा यहां से, एक x से एक x कैंसिल आउट हो गया, यस सर, ये इधर गया आपके पास, तो एक्स वाई कॉस y बाई एक्स इंटू सी इक्वल टू 1। फिर मैं बोल रहा हूं कि देखो यार, सी को उधर ले चलो, एक्स वाई कॉस, चेक करना, y बाई एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 1/c। 1/c को आप k लिख सकते हो, एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और c भी लिख सकते हो, अगेन c, कोई इशू नहीं है। बट क्या है, एक्स वाई कॉस y बाई एक्स, एक्स वाई कॉस y बाई एक्स, एक बार चेक करना पड़ेगा। एक टीचर के लिए क्या होता है कि हम एक बार तुम्हें एक्स वाई कॉस वाई एक्स एक बार तुम्हें सॉल्व किया ही होगा ना, आपको कराने से पहले एक बार तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ही। तो जब मैं एक बार सॉल्व कर चुका हूं, तो जब मैं आपको जब करवा रहा हूं तो दूसरी बार सॉल्व करा रहा हूं, तो एक अच्छा थॉट है। लेकिन जब आप एग्जाम में रहते हो तो इट्स नॉट इजी, जिस तरीके से मैं सॉल्व कर लिया फटाफट। जब आपके लिए एग्जाम में नया क्वेश्चन रहता है तो आपको और अच्छे कॉन्फिडेंस की नीड रहती है, इसलिए ये जनरल सॉल्यूशन का स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आ गया आपके पास सी, आंसर आ गया, ये देखो 1/c को c लिख सकते हैं, 1/c को k लिख सकते हैं, एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यस, आंसर इज सी। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आता नहीं, कई बार इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आता नहीं है, और आना जरूरी है अगर आप चाहते हो तो। कई बार तो हम इसी चीज में अटक जाते हैं कि सर मैं तो सर यही पे अटक गया, सर कहां पे, सर मैं तो सर 10v के इंटीग्रेशन में सर जब आप ln sec v बोले ना, तभी तो मैं रुक गया था। इसलिए मेरे पूरे लेक्चर देखना जरूरी है, पूरे जितने भी लेक्चर अभी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन जिस दिन से पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एज्यूम कर लिया कि यार ये तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एक इंजीनियर को पता होना चाहिए, या एक अच्छे स्टूडेंट को जो आईटी की प्रिपरेशन कर रहा है या गेट की प्रिपरेशन कर रहा है उसको तो पता होना चाहिए। मैं सब बताया हूं, मैं सब बताया हूं, इस बात को ध्यान रखना। अब होता क्या है कि ये तो हो गया आपके पास कि होमोजेनियस इक्वेशंस में आपके पास इस टाइप की चीजें आएगी और इतना ही हो जाएगा। मैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर आपके पास फॉर्मेट ऐसा हो कि देखो आपके पास dy बाई डी एक्स एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, एक और इक्वेशन वैसे लिखा है, ये सी लिखा है a डेस एक्स बी डेस वाई, और ये लिखा हुआ है। और इस इक्वेशन को अगर आपको रिड्यूस करना है तो पता आपके पास क्या होता है, केस 1 लिखे हम लोग, ध्यान देखना, कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, फ्यूचर की बातें कर रहे हैं कि क्या ऐसा आपके पास फ्यूचर में आ सकता है। तो ये फ्यूचर में आ सकता है, अभी तक गेट में नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशंस के ऊपर बात नहीं की गई है, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है। कैसी पॉसिबिलिटी, कि ये जो कोफिशिएंट थे अगर मैं इसका डिवाइड कर दूं a बाई ए डेस और b बाई बी डेस, और अगर ये सेम नहीं है तो x को कैपिटल x प्लस h एज्यूम करते हैं हम, y को कैपिटल y प्लस k एज्यूम करते हैं, और फिर आपका dy बाई dx जब लिखते हैं ना, तो dy बाई dx जो था वो कैपिटल dy बाई dx हो गया, तो कांस्टेंट है h और k। अब यहां पे आपके पास जो x था, x उसकी जगह x प्लस h लिखे अपन, और y की जगह y प्लस k लिखे, फिर ये आपके पास जमा हो गया। यहां पे भी सेम चीज लिखे। हम फिर ये एज्यूम करते कि ये वाला जो टर्म है, ये दिस टर्म शुड बी इक्वल टू 0, दिस टर्म शुड बी इक्वल टू 0, ये
जिससे कि ये बचेगा आपके पास। तो ये लिखा हुआ है कि ऐसा सिलेक्ट करो एच और के को कि जीरो हो जाए। हमको एग्जाम में क्या करना रहता है, ये और ये जीरो करोगे तो एच और के की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास ये फॉर्मेट बन जाता है। किसी को लगेगा सर ये तो बहुत टफ है, हाँ इसलिए बोला कि अभी ये एग्जाम में नहीं आया। फ्यूचर गेट लिखा, ईएसी में तो नहीं पूछेंगे, द फ्यूचर गेट। तो ये आपके पास ये होता है, क्वेश्चन भी करवा देता हूं। तो आपके पास ये होमोजेनियस इक्वेशन का फॉर्मेट बन गया और इसको बोल देते हैं कि दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू vx। कैसे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैं बोल रहा हूं कि ध्यान से देखो आपके पास कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास सॉल्व हम कर रहे हैं, देखो कांस्टेंट बच जाएगा वो तो। अभी मैं अगर बोलना चालू करूं कि देखो x को लैम्डा x ले लो, आप y को लैम्डा y ले लो, ऐसा ले लो तो क्या हुआ सर, डी वाई बाई डी, देख लो पहले, मतलब कोई इशू नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स है, x इक्वल टू लैम्डा x है, ठीक है। फिर 2 लैम्डा y, फिर -3, फिर 2 लैम्डा x, फिर 2 लैम्डा y, फिर -3। कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। ये तो आ ही नहीं रहा कि लैम्डा की पावर n, ऐसा स्टाइल ही नहीं आ रहा कि आप ऐसा बोल सको कि ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और ये फाई एक्स वाई है, ऐसा स्टाइल ही नहीं आ रहा। इसका मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन का स्टाइल नहीं है, नॉट स्टाइल ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। तो स्टाइल ऑफ होमोजेनियस नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर चीज को आप कुछ भी कर लोगे। आपके पास पता है फंक्शंस क्या होना चाहिए, पता है आपके पास ये y आपके पास था, एक्स वाई और दिख रहा है आपके पास, ये स्टाइल नहीं है, तो नॉट होमोजेनियस, नॉट होमोजेनियस स्टाइल। देखा आपके पास, ये सॉल्व ही नहीं कर पाओगे आप। बोला जाता है क्या करना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज है कि यहाँ पे इक्वेशन में देखो x बाई है तो 1/2, ध्यान देखोगे तो a बाई ए लिख रहे थे तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/1। ये बराबर नहीं है, बराबर होता तो क्या होता, ठीक है। ये देखो आपके पास dy बाई डी एक्स था, अब ये आपके पास ये देखे, ये कोफिशिएंट देखे आपके पास, ये कलर करता हूं। यहां से अगर मैं बोलूं कि यार ये कोफिशिएंट देख रहे हैं आप, ये 1/2 है, नॉट इक्वल टू, और ये कोफिशिएंट क्या था, ये 2/1, ये बराबर नहीं है। आपको करना क्या है, इस स्मॉल एक्स को सॉल्यूशन दे दिया आपको, बस मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। स्मॉल एक्स को एक्स प्लस एस से रिप्लेस करना है, स्मॉल वाई को वाई प्लस के से रिप्लेस करना है, और डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो एक्स प्लस 2y आ गया, और देखो ये कॉमन टर्म्स आ गए। मैं थोड़ी देर बोला था कि ये जीरो होना चाहिए, ये नीचे वाला जीरो होना चाहिए, देखो लिखा हुआ है कि जीरो होना चाहिए। जब इन दोनों को जीरो पुट करोगे तो टू इक्वेशन टू अननोन एच और के को सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब है सॉल्यूशंस ऑफ एच एंड के, तो एच और के की वैल्यू आ गई। पता है इन दोनों को सॉल्व करने के बाद एच इक्वल टू 1 आ गया और के इक्वल टू 1 आ गया, एच और के की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन गया था। अब ये है आपके पास होमोजेनियस स्टाइल। अब मैं y की जगह, सब कैपिटल लेटर बन गए तो y की जगह vx मान लिया, कैपिटल लेटर अब तो dy सब कैपिटल लेटर बन चुके थे, तो v प्लस एक्स डीवी बाई डीवी ये पुट कर दिया, और देखो यहाँ पे y की जगह vx पुट कर दिया। तो ये अपना स्टाइल, जब अपने स्टाइल में गए तो अपने पास देखो ये स्टाइल आया, और फिर सब कॉमन कैंसिल आउट हुआ तो देखो ये v के स्टाइल में आ गया ये। फिर हमारे पास एक्स डीवी बाई डीवी ये आ गया आपके पास, फिर आपके पास ये v को माइनस कर दिया तो इतना आ गया, और 2 प्लस वी अपन 1 माइनस वी स्क्वायर आ गया। अब 1 माइनस वी स्क्वायर आपके पास, तो अब इंटीग्रेशन करना है। तो पता आपके पास यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं, कई बार ये प्रॉब्लम हो जाता है कि 2 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, ये डीवी ये एक टर्म है, प्लस v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डीवी ये एक है, और ये है आपके पास dx अपॉन एक्स। ये कैसे सॉल्व होगा, ये तो हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर को मैं u मान लूंगा तो ये v आ जाएगा, और फिर मैं रिप्लेस कर लूंगा तो ये तो सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि ऊपर तो कुछ है नहीं आपके पास, तो ये कैसे सॉल्व होगा। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 2 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर कैसे सॉल्व होगा। कभी कभी हमको इतना अच्छा मैथ्स आता नहीं है कि 2 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डीवी को कोई सॉल्व कर सकता है क्या, बोले यस सर। फिर आपको कभी कभी स्मार्ट होना पड़ता है। 1 माइनस वी स्क्वायर क्या होगा पता है, 1 माइनस वी और 1 प्लस वी। ये क्या किए सर, यार a प्लस बी और a माइनस बी कर दिए, पार्शियल फ्रैक्शन लूंगा, 1 माइनस वी का फैक्टर v की जगह 1 पुट करूंगा 2 आ जाएगा, तो 2/2 आ जाएगा, तो dv अपॉन 1 प्लस वी, 1 माइनस वी आ गया। फिर 1 प्लस वी माइनस वी पुट करूंगा, v की जगह -1, तो -1 पुट करूंगा तो ये भी 2 आ जाएगा, 2 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा फिर से dv अपॉन 1 प्लस वी। यहाँ पे 1 माइनस वी को अगर मैं बोल दूं t मान लू, तो माइनस dv इक्वल टू dt आ जाएगा, तो dv की जगह माइनस dt आ जाएगा। इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये माइनस dt अपॉन टी आ गया, प्लस ये कितना आ गया 1 प्लस
v को अगर आप s मान लिए तो dv की जगह ds आ गया। यहां पे तो वो इशू भी नहीं है, यहां तो ds बाई s वाला इशू भी नहीं है। पता है कितना आ गया? माइनस एल एन टी आ गया। और ये कितना आ गया? एल एन एस आ गया। ये आ गया एल एन एस बाई टी। बट s है क्या? s है यार 1 प्लस वी। और t क्या है? बोले t है 1 माइनस वी, तो एल एन 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी आ गया। ये सॉल्यूशन में लिखा हुआ था एक्चुअली, ये सॉल्यूशन में लिखा था कि 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, ये लिखा होता आपके पास। तो ये नहीं तो आपको समझ नहीं आता कि कहां से आया। ये आपके पास ये एल एन लॉग मतलब एल एन, ये इसलिए यहां से आया था। ये तो आसान था, 1 माइनस वी स्क्वायर को आप कुछ भी एज्यूम कर लो। ये दिस टर्म इज सिंपल, ये वाला सिंपल है, ये सिंपल है। 1 माइनस वी स्क्वायर को आप पी मान लो, तो फिर ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। तो फिर वो तो एल एन आना यहाँ पे आसान था, ये सिंपल टर्म था। dx बाई एक्स पे आसान था, log x। आप यहाँ पे आप चाहो तो log, इसको log c लिखोगे तो और भी अच्छा लगेगा कि log c लिख दिए। इसको अगर आपको लगता है कि सर मैं तो log c लिख देता हूँ जिससे कि log cx हो जाए, इज ऑलवेज गुड। या ln लिख दो आप, कोई इशू नहीं है। मैथ्स में log और ln एक ही होता है। जब आप log की बात करते हो और ln की बात करते हो, बोथ आर सेम इन मैथ्स। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बेस e होता है, log का बेस e होता है बाय डिफॉल्ट। हाँ, ये आपके पास था कैलकुलेशन। फिर ये कैलकुलेशन में आपके पास वैसे करते गए, कांस्टेंट को k लिख लिए तो इट्स ओके। ये आपके पास फिर मैथमेटिकल सॉल्व हो गया, कुछ भी इशू नहीं है। इसके आगे तो फिर v की वैल्यू रिप्लेस करना। लास्ट में क्या किए, जब कैपिटल x और y का फॉर्म था तो कैपिटल x की जगह ये पुट किए, x की वैल्यू थी कैपिटल x प्लस h और h की वैल्यू 1 थी। y की जगह था कैपिटल y प्लस k और k की जगह ये वैल्यू पुट की। फिर से स्मॉल लेटर के फॉर्म में रिजल्ट आया और फिर आपका ये आंसर आया। तो ये बन ही नहीं, बनेगा ही नहीं किसी से अगर किसी को ये स्टाइल ना पता हो तो ये बहुत ही ज्यादा टफ किसी को लग सकता है कि सर ये तो क्या हो गया। वही बात है कि फिर आपका ये स्टाइल यहां से स्टार्ट हुआ था कि स्मॉल एक्स और वाई को रिप्लेस करना पड़ेगा और ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर लास्ट में फिर से स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसलिए ये सॉल्यूशन था। सर ये तो टफ है। हाँ, इसलिए सॉल्यूशन पूरा दे दिया, कुछ टफ नहीं है। इतना भी टफ थोड़ी कि पूरी जिंदगी टफ होगी, माउंट एवरेस्ट पे थोड़ी चढ़ना है। अगर मैं आपको बोलूं, इसलिए मैथ्स आपको आना चाहिए। अब आपके पास केस 2 में अगर मैं बोलूं कि दोनों का रेशियो अगर सेम है, तो फिर दोनों का रेशियो सेम है आपके पास तो आप कोई फैक्टर मान लो, फिर बोल दो आपके पास किससे रिप्लेस कर लो करके। और अगर आपको लगता है कि सर ये थ्योरेटिकल बातें नहीं करते सर, आप सीधे क्वेश्चन में बताओ कि क्या करेंगे। अच्छा, अगर आपको ये कोई बातें नहीं करना है, अवॉइड एवरीथिंग, अवॉइड, ये पूरी बातें अवॉइड कर दो। आप सीधे यहां पहुंच गए, सीधे यहां पहुंच गए कि आप बोल रहे हो कि सर ये क्या है, तो मैं बोलूंगा 2/1 इक्वल टू, ये क्या है तो मैं बोलूंगा ये भी 2/1, ये भी 2/1, तो इक्वल हुआ ना। यस सर, ये इक्वल हुआ। तो मैं x प्लस वाई जो दिख रहा है उसका ऊपर का फैक्टर है 2, दिख रहा है आपको। तो मैं क्या करूंगा पता है, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू इतना ही था। मैं x प्लस वाई को t मानता हूं, यहाँ पे इस वाले को t मान रहे तो कोई भी वेरिएबल x प्लस वाई को t माना। ऐसा करने से क्या होता है पता है, x का 1 और y का dy बाई डी एक्स और dt बाई डी एक्स हुआ। dy बाई डी एक्स dt बाई डी एक्स -1 से रिप्लेस हो गया और x प्लस वाई t था तो 2x प्लस टी वाई 2t हो गया। अब देखो 1 को इधर मैनेज कर लिए, फिर 1 को जब इधर मैनेज किया तो 3t अपॉन t प्लस 1 हो गया। और इधर से जब मैं दिया कि t प्लस आपके पास ये था 3t dt था आपके पास, ठीक है। तो dt आपके पास हुआ और इधर कितना हुआ आपके पास dx हो गया। तो 3t इधर आ गया और t प्लस आपके पास कितना था, और t प्लस 1 था तो t प्लस 1, ये यहाँ पे t प्लस 1 है, इधर t प्लस 1, तो t प्लस 1 आपके पास हो गया। 3t से डिवाइड कर दो, 1/3 आ गया, ये ln आ गया। सिंपल सॉल्व, इट्स ओके, इट्स सिंपल सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि मेरे को बस यही इंपॉर्टेंट था कि अगर आपके पास दोनों का रेशियो सेम है तो बस आप दोनों प्रोपोर्शनल रेशियो होंगे तो बस इसको आप मान लो t और उसके बाद कैरी कर दो दिस वन। ये आसान है, ये आसान है, बट क्लिक करना चाहिए बस। इस टाइप की चीज अभी तक यूज नहीं हुई है। अब सोचो आपके पास कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। अगर आपके पास देखिएगा कि ये जो दिख रहा है आपके पास -1 वाला फॉर्म, ये फिर कांस्टेंट है 4x 6y और 3y, प्रोपोर्शनल रेशियो है। dy बाई dx का वैल्यू आ गया, ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया आपके पास। अब देखो ध्यान से, ये 3y और 2x है। यहां से अगर मैं बोल दूं कि देखो ये 2 कॉमन ले लूं तो 3y माइनस 2x हो गया, और ये 2 अगर कॉमन ले रहा हूं तो देखो -4 प्लस 3 तो कितना हो गया, -1 हो गया। मैनेज कर लिया, इसलिए मैनेज किया क्योंकि मेरे को ये टर्म सेम चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा पता है, इसी टर्म को मैं किसी वेरिएबल के बराबर एज्यूम करूंगा, इसी टर्म्स को। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू 3dy बाई डी एक्स -2 का 0 dz बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स को मैं रिप्लेस कर लिया तो dy बाई डी एक्स इससे रिप्लेस हो गया और ये था आपके पास वेरिएबल के फॉर्म में।
तो आपके पास 2 प्लस डी जेड बाई डी एक्स का आंसर ये आ गया। डी जेड बाई डी एक्स में आपके पास 6z प्लस 9 बाई जेड माइनस 2 था, तो ये आ गया। फिर z अपॉन 4z प्लस 9 था, 1/4 कॉमन ले लिया तो z प्लस 4/9 आ गया। ये अपनी स्टाइल, मैथ्स की स्टाइल। उसके बाद z प्लस 9/4, अच्छा ऐसी वाली चीजों को सॉल्व करते आना चाहिए कि अब इसको कैसे करें। तो z प्लस 9/4 ऐड किया और माइनस किया। जो ऐड किया था इसलिए कि डिवाइड करूं तो 1 आ जाए, तो देखो इंटीग्रेशन z आ गया। इसको जब मैं सॉल्व किया तो ये देखो ln आ गया। तो देखो ln की लॉग मतलब ln z प्लस 9/4 आ गया और वो x प्लस c आ गया। अगर ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन के फॉर्म में होता तो इट्स ओके, इसके लिए वरी मत करो, कांस्टेंट के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद फिर आप रिप्लेस कर दिए कि z की वैल्यू क्या, तो z की वैल्यू रिप्लेस कर लिए, तो ये आपके पास आ गया ये सॉल्यूशन। पता है इसमें ना, जब तक आपके पास ये कॉमन टर्म है ना तब तक कुछ भी टफ नहीं है। अगर ये आपके पास कॉमन टर्म वाला क्वेश्चन है, ये कॉमन टर्म वाला क्वेश्चन है, तो ये ज्यादा टफ नहीं है। इसको बस ध्यान से सीन करना है, इसको प्रॉपर सीन करना है, बस ये प्रॉपर सीन करना है। ये कि क्या है, देखो प्रोपोर्शनल रेशियो था तो फिर मैनेज कर लिया अपन। इस वाले में भी टफ नहीं था, किस वाले में, इस वाले में भी टफ नहीं था। ये इसको सीन करना है आपको, प्रॉपर सीन करना है, तब टफ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको दिखा कि यार मैं तो इसी को एज्यूम कर लूंगा टी, तो होगा क्या, ये वाला टर्म तो आ ही जाएगा। बस टफ ये वाला टर्म था, कौन सा वाला, जब दोनों का रेशियो बराबर हो। इसलिए थ्योरेटिकल केस टू और सब लिखने की जरूरत नहीं, ये वाला टर्म था। कौन सा? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में अगर आपके पास ये टर्म्स का रेशियो आपके पास सेम नहीं है तो फिर ये आपके पास ये थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशंस होगा, इस बात को ध्यान रखिए। अच्छा मेरा काम है कि क्यों मैं पूरी बात ना करूं और मैं बोलूं कि यार ना ये आता ही नहीं, बोल दूं मैं, हाँ नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन मैं यहां पे खत्म कर दूं और मैं बोलूं कि ये आएगा ही नहीं कभी जिंदगी में, तो ऐसा मैं क्यों बोलना चाहिए ऐसे टीचर। अगर किसी को लगता है कि सर ये तो टफ हो गया और मेरे को कौन सा सर इंडिया टॉप करना है, किसी के मन में बात चल सकती है और क्यों नहीं चलेगी। हर व्यक्ति तो पढ़ते समय इंडिया टॉप नहीं कर लेगा। सर मेरे को तो एक अच्छा स्टूडेंट बनना है सर, मेरे को कोई टॉपर खतरनाक टाइप का कुछ व्यक्ति नहीं बनना है, तो फिर वो इसको अवॉइड कर सकता है, क्योंकि फ्यूचर गेट है। अब ये 25 में मतलब 26, 27, 28 कब आएगा हमको नहीं पता, हो सकता है 10 साल बाद आए, 15 साल बाद आए, कोई ऐसा एक फॉर्मेट। तो ये उन लोगों के लिए जो थोड़े से रैंकर्स टाइप के लोग हैं, जो कभी किसी पॉसिबिलिटी को छोड़ते नहीं और कल अगर आ जाएगा तो मैनेज करेंगे, तो ओनली फॉर रैंकर्स लिख देता हूं मैं, जिससे कि किसी को ये प्रॉब्लम भी ना रहे। ओनली फॉर टॉप 10 रैंकर्स, ओनली फॉर टॉप 10 रैंकर्स। एकदम सिंगल डिजिट रैंकर जो लोग रहते हैं उनको हर बात में इंटरेस्ट रहता है कि सर अगर ये फॉर्मेट आ गया तो क्या होगा, उनके लिए। बाकी लोग अवॉइड कर सकते। किसी को लग रहा है सर आप 10 मत लिखो सर, अच्छा नहीं लगता, 100 लिख दो सर, चलो 100 लिख देता हूं, 100 लिख दिया। बाकी यहां तक कॉमन था आपके पास, इतनी बातें तो एग्जाम में आती है, इतनी बातें आपको आना चाहिए। तो ये मेरा हुआ सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में बातें। अब मेरा एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात होने वाली है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया। लेक्चर नंबर 2 में हम होमोजेनियस पढ़े थे और आज भी होमोजेनियस पढ़ रहे हैं। उस समय सिर्फ होमोजेनियस की बात कर रहे थे कि भैया है कि नहीं होमोजेनियस। आज हम सॉल्यूशन की बात किए। आज हम किसकी बात किए? सॉल्यूशन की बात किए। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये स्टाइल बहुत मैटर करता है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से डर नहीं लगना चाहिए। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे रात में आप सोते हुए देख रहे हो, ऐसे आराम से लेटते हुए देख रहे हो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको डराएगा। अगर आप पेन पेपर लेके बैठे हो और लिखने पे बिलीव करते हो, थोड़ा प्रैक्टिस करते हो, बार बार लिखते हो, फीलिंग बहुत स्ट्रांग करते हो बेसिक इंटीग्रेशन की, तो ये आपको डरा नहीं सकता। ठीक है, चलो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। ओके, थैंक यू।